इस वक्त दोनों टीमें जो हैं लाइन अप हो चुकी हैं, दोनों टीमें तैयार हैं इस इम्पोर्टेंट इनकाउंटर के लिए। आज फरहान ऑन स्क्रीन कैप्टन है सखर डॉल्फिन्स के, और जिम्मेदारी लेना होगी आज। ये मैच बहुत की है दोनों टीम्स के लिए नहीं, सखर डॉल्फिन्स के लिए ये मैच जो है बहुत ज़्यादा की है, जबकि बेनज़ीराबाद लायंस की टीम ऑलरेडी एलिमिनेट हो चुकी है इस इवेंट से। सिंध सुपर लीग का आज नवा रोज़ है और नए रोज़ का ये दूसरा मैच बेनज़ीराबाद लायंस और सखर डॉल्फिन से। अब से कुछ देर पहले हमने सादुल्ला को कहते सुना कि उनके कीपर का बाहर जाना, उनके कीपर का इंजर्ड होना बहुत ज़्यादा जो है उनके लिए नुकसानदेह रहा थ्रू आउट द टूर्नामेंट। मेरे साथ इस वक्त सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट कमेंट्री बॉक्स में मौजूद हैं आसिफ खान साहब। अस्सलाम वालेकुम तमाम सुनने वालों को। सादुल्ला की आपने बात की, अब से कुछ देर पहले मैं उनसी से बात कर रहा था। उन्होंने ये कहा कि यंग लड़कों पर मुश्तमिल उनकी टीम है। बेनज़ीराबाद लॉयंस की टीम में लोकल खिलाड़ी इस पाए के नहीं है कि वो मुकाबला कर सकें इस टूर्नामेंट में शरीक दीगर खिलाड़ियों का। तो सादुल्ला आज अपनी पोजीशन चेंज की है। सादुल्ला का ये कहना है कि वो आज अपनी मेन पोजीशन पे खेलेंगे जो जिसके लिए वो जाने जाते हैं। और आसिफ, बड़ी सरप्राइजिंग बात हमने ये सुनी सादुल्ला से कि उन्होंने अब तक अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे जो है वो नहीं खेला इस टूर्नामेंट में। इस वक्त टॉस होते हुए मैच ऑफिशियल्स दोनों कप्तान फरहान और सादुल्ला के साथ। सादुल्ला का ये कहना था कि थ्रू आउट द टूर्नामेंट अपनी टीम को फैसिलिटेट करने के लिए, अपनी टीम की हेल्प करने के लिए वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं खेले। जी हाँ, मुझे अच्छी लगी उनकी ये बात कि वो यंगस्टर्स को मौका दे रहे हैं। थोड़े से उनकी पोजीशन इसमें अच्छी नहीं है इस टूर्नामेंट में, लेकिन ये स्ट्रेटजी सादुल्ला ने अकेले नहीं बनाई होगी। यकीनन उनकी टीम का जो कैंप है वो भी इसमें शामिल होगा। आज सादुल्ला ने ये कहा कि अपनी ओरिजिनल पोजीशन मिडफील्डर फीडर के हिसाब से वो खेलेंगे, विच इज़ अ की पोजीशन इन फुटबॉल मैच। और गौर जमान को ये बात सुन के जो है यकीनन कुछ टेंशन ज़रूर हुई होगी, क्योंकि उनके लिए ये मस्ट विन मैच है। अगर आज सखर को शिकस्त होती है तो इसके बाद टूर्नामेंट का ये ग्रुप तो काफ़ी साफ हो जाएगा। बहुत इजीली जो है वो लियारी की टीम और हैदराबाद टाइगर्स की टीम जो है वो सेमीफाइनल तक रसाई हासिल कर लेंगे। तो इस टूर्नामेंट बेनज़ीराबाद शहीद लॉयंस की टीम में मुजम्मिल हुसैन, गोलकीपर उस्मान मंजूर, जैनुल आबिदीन, अतहर बलोच, सैफुल्ला, सादुल्ला, आलमगीर खान, शाहजेब कुरैशी, मुरसलीन, नादिर अली और अहमद फ़हीम शामिल। जबकि सखर डॉल्फिन्स में गोलकीपर हैं फ़हीम खान, सरदार वली, अफजल, हसनैन, निसार, रेहान। फरहान इनके कप्तान हैं, अतीक, मोहसिन, अंसर और उज़ैर इस टीम में शामिल हैं। नाज़रीन, इट्स अ TPT एंड लाइव 360 प्रोडक्शन ऑल द वे फ्रॉम पीपल स्टेडियम लियारी। आप हमें देख पर सुन सकते हैं जियो सुपर पे। इस वक्त फाइनल हडल जो है दोनों टीम्स की जारी है। बेनज़ीराबाद लायंस की टीम इस मैच को लाइटली नहीं ले रही, हालांकि कंपटीशन से बाहर है, लेकिन सादुल्ला का कहना था कि अपना बेस्ट देंगे और कुछ यंगस्टर्स को जो है आज चांस दिया है जो उनकी बेंच स्ट्रेंथ थी। यहाँ एक बहुत अच्छे खिलाड़ी इनकी टीम में मौजूद हैं। सादुल्ला तो कप्तान हैं, ये के अलावा आलमगीर गाजी एक बड़ा नाम है। इनके कज़न है रसूल, वो चित्राल से खेलते हैं। मैंने उनको खेलते देखा है, बहुत लाजवाब खिलाड़ी हैं। और आलमगीर गाजी भी बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। रेफरी अपनी वॉच पे टाइम सेट करते हुए और पहले हाफ का इस मैच के आगाज। बेनज़ीराबाद के पास बॉल, एरियल बॉल खेला राइट इन द हैंड्स ऑफ द गोलकीपर। आज देखा जा सकता है कि सादुल्ला फॉरवर्ड पोजीशन पे खेल रहे हैं, मिडफील्डर। आज सादुल्ला ने पोजीशन चूज की है अपने लिए, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इनकी ओरिजिनल पोजीशन यही है। लेकिन ये इससे पहले सादुल्ला के बकौल के जो यंग प्लेयर्स इनकी टीम में हैं उनको मौके इन्होंने दिए। बिल्कुल, ये चीज़ पिछले मैचेस में हमने एक्सप्लेन की थी, हमने डिस्कस किया था बेनज़ीराबाद के फेलियर के रीजंस, जिसमें हमें पता चला था हमारे एक्सपर्ट से कि हर इलाका जो है इतना रिच नहीं होता टैलेंट में, और आपके ऊपर सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि आपने उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के ही खिलाड़ी खिलाने हैं। यहाँ पे मौका बनाते हुए गेम का पेस स्लोली इंक्रीज हो रहा है, लेकिन अच्छी डिफेंडिंग का मुजाहरा सखर डॉल्फिन्स की जानिब से। कीपर ने पंच करने की कोशिश की, बैक हील पे गए और बड़ा तेज मुकाबला हमें देखने को मिला है पहले ही मिनट के खेल में।
और सादुल्ला उभर के सामने आए हैं इस पहले मिनट में। अब तक शहीद बेनजीराबाद लॉयंस पर सबसे ज़्यादा गोल हुए हैं इस टूर्नामेंट में। 9 गोल कंसीड कर चुकी है बेनजीराबाद शहीद लॉयंस की टीम। ये उनका कैंप आपने अब से कुछ देर पहले देखा। और आज इतने गोल्स कंसीड नहीं करने, बाकी टीम्स भी जो है ये दुआ कर रही होंगी कि अगर सक्कर डॉल्फिन्स यहाँ हारती हैं तो फिर सिचुएशन काफ़ी आसान हो जाएगी इस ग्रुप में लियारी फाइटर्स के लिए और हैदराबाद टाइगर्स के लिए। यकीनन बेनज़ीराबाद की टीम के साथ बकिया 2 टीम्स की दुआएं भी शामिल होंगी। गौहर जमान सक्कर डॉल्फिन्स के कोच अब से कुछ देर पहले हमारे साथ मौजूद थे और परेशान ज़रूर लगे मुझे। उन्होंने कहा कि आज का मैच जो है वो बहुत ज़्यादा टफ है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं गौहर जमान अभी तक टेक्निकल एरिया में नहीं आए और जितनी देर अपनी नशिश पे बैठे रहे ये गुड साइन है उनकी टीम के लिए कि वो ठीक कर रहे हैं, क्योंकि जहां वो उठ खड़े हुए तो यकीनन कोई ना कोई खामी, कोई ना कोई प्रॉब्लम जो है अपनी टीम के साथ वो नोटिस करेंगे। या गुलाबी रंग की जर्सी पहनी हुई है सक्कर डॉल्फिन की टीम ने, जबकि मरून जर्सी और ट्राउजर में है बेनजीराबाद शहीद लॉयंस की टीम। बेनजीराबाद शहीद लॉयंस की टीम गेंद पर कंट्रोल करते हुए अच्छा ड्रिबल करने की कोशिश लेकिन नाकाम। ये दोनों टीमें जो हैं अब तक विनलेस रही हैं। या बेनजीराबाद लायंस का कैंप देख सकते हैं, दोनों टीमें अब तक इस टूर्नामेंट में विनलेस रही हैं। सक्कर ने 2 गेम्स ड्रॉ किए हैं, बेनजीराबाद अपने तमाम गेम्स हारी है। और ये आप रिप्ले देख सकते हैं इस फाउल का, बॉल की बजाय उनके पैर पे जो है उनको फुट टच हुआ, जिसके बाद रेफरी ने खेल को रोका। 2 खिलाड़ी वॉल में मौजूद हैं। लॉन्ग फ्री किक, अच्छी डिफेंडिंग, अच्छा हेडर सक्कर डॉल्फिन्स के डिफेंडर्स का। एक और मौका हो सकता है बेनजीराबाद के स्ट्राइकर, लेकिन अच्छी डिफेंडिंग कर रहे हैं सक्कर डॉल्फिन्स। खतरा अभी तक टला नहीं है और अब शायद बॉल जो है वो बाहर फेंकने में कामयाब हुए। अच्छे खेल का मुजाहरा अब तक इनिशियल मिनट्स में। बहुत अच्छा मूव बना था बेनजीराबाद शहीद लॉयंस की टीम की जानिब से। काफ़ी प्रेस किया, काफ़ी खिलाड़ियों को ड्रिबल करने में कामयाब हुए। बैक किक भी हमने देखी, बाइसिकल किक भी हमने देखी। बहुत कुछ इस चंद मिनट के वक्फे में हमने देखा और उम्मीद करते हैं कि गोल भी हम जो है इस मैच में जल्द देखें। पिछला मैच 1-0 से ख़त्म हुआ, जिसके बाद मलीर बाजीगर्स को इस टूर्नामेंट से एग्जिट लेनी पड़ी और आज एक और एग्जिट देख सकते हैं हम अगर सक्कर डॉल्फिन्स की टीम को इस मैच में शिकस्त होती है। हैंडबॉल की अपील और रेफरी की विसल। 5 मिनट का खेल तकरीबन हो चुका है और बड़ी तेज़ी के साथ मुकाबला आगे बढ़ता हुआ, बड़ी तेज़ी के साथ बेनजीराबाद शहीद लॉयंस की टीम अटैक करते हुए इस वक्त फ्री किक लेने के लिए गोलकीपर बाहर आ गए और उन्होंने बासानी पास किया गेंद, लॉन्ग पास, लेकिन कोई भी खिलाड़ी वहां मौजूद नहीं बेनजीराबाद शहीद लॉयंस का। और सक्कर डॉल्फिन्स आज अगर ड्रॉ करने में कामयाब रहती हैं तो एक आउटसाइड चांस उनके लिए ज़रूर होगा इस टूर्नामेंट में, लेकिन अगर जीतते हैं तो इनके चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएंगे। फरहान के पास बॉल, फरहान ने अच्छा कंट्रोल किया, पास किया स्ट्राइकर को। यहाँ पे मौका बन सकता है सक्कर डॉल्फिन्स के लिए, लेकिन डिफेंडर्स ने अच्छी तरह से जो है अटैकर्स को बीट किया। ऑफ बैलेंस हो गए थे सक्कर डॉल्फिन के खिलाड़ी, सही तरह से पास नहीं कर सके अपने अटैकर को। और आज फरहान हमें बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रहे हैं, 2 मूव्स अब तक बना चुके हैं। सक्कर डॉल्फिन्स को पता है इस मैच की अहमियत का। यहाँ पे एक और मूव, मिडफील्ड पे ज़्यादा प्ले हुआ है, विंग से अटैक अभी तक नहीं हुआ। फरहान के पास बॉल है, क्लियर सिचुएशन हो सकती है, ऑन साइड है और गोल नेट पे बॉल। बड़ा स्लाइड पास था, जिसके बाद दूसरी जानिब से राइट फॉरवर्ड के खिलाड़ी ने इस बॉल को गोल नेट के अंदर डाल दिया और यूं बेनजीराबाद को बहुत जल्द जो है वो खसारा उठाना पड़ा। गौहर जमान इस वक्त मुस्कुराते हुए हमें नजर आए थे। सक्कर डॉल्फिन्स के खिलाड़ी सेलिब्रेट करेंगे इस गोल को, ये आप देख सकते हैं। अच्छा पास दिया था फरहान ने और दूसरी जानिब स्ट्राइकर मौजूद थे। गोलकीपर की जानिब से थोड़ी कोताही लगी, थोड़ा सा इजी ले गए, लेकिन अर्ली लीड जो है वो अब सक्कर डॉल्फिन्स के पास है। जी हाँ, बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन नजर आया दोनों प्लेयर्स के दरमियान सक्कर डॉल्फिन के।
बहुत अच्छा क्रॉस लगाया फरहान ने कप्तान, और उसको उतनी ही उम्दगी से कनेक्ट करने में कामयाब हुए उनके फॉरवर्ड। तो यूं छठे मिनट में बर्तरी हासिल की सक्खर डॉल्फिन ने। और यंग साइड है ये बेनजीराबाद की, एक और गोल कंसीड कर सकते हैं। और फरहान जो है वो इसको टाइम नहीं कर सके, अच्छा पास उन्हें मिल गया था। ज़रूरत इस चीज़ की थी कि इसको फिनिश किया जाए और अर्ली 2-0 लीड हासिल की जाए, क्योंकि गोल एवरेज भी इससे आपका इंप्रूव होगा। लेकिन अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की हैं, गौर जमान मुतमईन होंगे हेड कोच सक्खर डॉल्फिन्स के। और डिफेंस जो है वो राइट फ्रॉम द स्टार्ट हमें थोड़ा सा कमज़ोर नज़र आ रहा है। मुझे नहीं लग रहा कि गौर मुतमईन है, लेकिन गौर नहीं है, कोई और के उनकी टीम के मेंबर हैं जो खड़े हुए। गौर तो बैठे हुए हैं। देखिए गौर जो है वो थोड़े से भी काम हमें नज़र आ रहे हैं, और खुशी होगी कहीं ना कहीं जो है, मुतमईन ज़रूर होंगे इस अर्ली गोल से। लेकिन बेनज़ीराबाद की टीम में वो पोटेंशियल है कि इस मैच में वो कमबैक हासिल कर सकें। बड़ा नेस्टी कलेजन लगा ये, लेकिन उठ खड़े हुए दोनों प्लेयर्स। बहुत खूबसूरत गोल किया फरहान के पास पर उनके अटैकर ने। उसके फौरन बाद ही फरहान को मौका मिला था, लेकिन वो थोड़ा सा टाइम नहीं कर सके अपनी कनेक्शन को। तो यूं दूसरा सुनहरी मौका ज़ाया हुआ। ये गोल का रिप्ले, फरहान आगे बढ़ते हुए, बहुत अच्छा पास और ये बहुत उम्दा कनेक्शन, बहुत खूबसूरत फिनिश। देखें अब तक फरहान जो है बड़े अच्छे अंदाज में गोल करने, असिस्ट करने में कामयाब हुए। एक फरहान हमारी प्रोडक्शन टीम में है, एक फरहान ऑन फील्ड हैं, और दोनों ही जो है लाजवाब काम कर रहे हैं इस वक्त। यहाँ पे बेनज़ीराबाद के पास ये फ्री किक है, इक्वलाइजर करने का मौका। 8 मिनट्स का खेल हो चुका है, अर्ली लीड सक्खर डॉल्फिन्स के पास है। तमाशाइयों की अच्छी तादाद मौजूद है आज पीपल स्टेडियम लियारी में। अच्छा शूट, लेकिन अपने टारगेट को जो है वो मिस कर गए। स्ट्रेंथ थी, शूट जो है पावरफुल थी, लेकिन प्लेसमेंट जो है वो इतनी अच्छी नहीं कर सके। इलियास काका है हेड कोच बेनज़ीराबाद लायंस के, लेकिन अब तक का खाता खोलने में इस टूर्नामेंट में नाकाम रही हैं। जी हाँ, और ये 10वां गोल कंसीड किया है बेनज़ीराबाद शहीद लॉयंस की टीम ने। फॉरवर्ड के पास गेंद, लेकिन ऑफ साइड, क्लियरली ऑफ साइड सक्खर डॉल्फिन के फॉरवर्ड। अच्छा मूव बना था, अच्छा पास भी उन तक पहुंचा था, लेकिन थोड़े से चूक हुई उनसे। बेनज़ीराबाद शहीद लॉयंस की टीम के पास गेंद, रस देखना होगा कि कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं, लेकिन नहीं हुआ कन्वर्ट। और सादुल्ला की अच्छी कोशिश। और सादुल्ला ने देखें आज एक बात की थी कि मुजम्मिल जो है वो वापस आए हैं, और उनके आने से जो है वो डिफेंस थोड़ा सा बेहतर होगा, उनके रेगुलर गोलकीपर। लेकिन उन्होंने बड़ी जल्दी जो है आज गोल कंसीड किया। यहाँ पे एक और मौका है बेनज़ीराबाद के पास, लेकिन अच्छी डिफेंडिंग सक्खर डॉल्फिन्स डोमिनेट कर रही है इस मैच को अब तक। यहाँ पे सक्खर डॉल्फिन्स की पोजीशन में बॉल, एक और मरतबा शॉर्ट पासेस के थ्रू मूव बनाती हुई सक्खर डॉल्फिन्स की टीम। एरियल बॉल, अच्छा वेट किया स्ट्राइकर ने कि ऑफसाइड ना हो, लेकिन अपने टारगेट को जो है वो मिस कर गए। लेकिन काबिल तारीफ फुटबॉल का मुजाहरा आप देख सकते हैं, असिस्टेंट कोचेस सक्खर डॉल्फिन्स के मुतमईन हैं अपनी टीम की परफॉर्मेंस से। हाँ, ये बड़ा अच्छा मौका मिला था सक्खर को, जो कन्वर्ट नहीं कर सके। सक्खर की टीम दिफाई अंदाज में तो बहुत मजबूत नजर आ रही है इस वक्त नंबर्स के हिसाब से, लेकिन अटैक पे उनके खिलाड़ी, ये देखिए अटैक किया, कोशिश की, सिर्फ 2 ही डिफेंडर्स के साथ खेल रही है सक्खर की टीम। सक्खर को अपनी डिफेंस की ज़्यादा फिक्र है आज के मैच में, और ज़रूर होनी भी चाहिए, स्ट्रैटेजी का हिस्सा है उनकी। बिल्कुल अच्छा मूव बनाया था ये, और मैंने जहाँ नोट किया कि बॉल की जानिब इतनी जल्दी नहीं गए, थोड़ा सा उन्होंने अपने रन को डिले किया, वरना ऑफसाइड हो जाते यकीनन। तो एक अच्छी स्ट्रेटजी के साथ, अच्छे माइंडसेट के साथ सक्खर की टीम उतरी है। और यही गुफ्तगू गौर जमान के साथ हुई थी। उन्होंने कहा था कि मैंने अपने पहले 2 मैचेस जो कि मुश्किल मुखालिफ के अगेंस्ट थे उन्हें बराबर किया, और आज मैं जो है ऑल आउट अटैक पे जाऊंगा, और वो चीज़ हमें नज़र आई है। 3 से 4 ऑन शॉट हमें नज़र आए हैं, लेकिन एक ही उनमें से जो है वो सक्सेसफुली गोल में कन्वर्ट हुआ। पेनिट्रेट करने की कोशिश सक्खर डॉल्फिन्स के पास, एक मरतबा फिर बॉल,
राइट विंग से अटैक करने की कोशिश, स्ट्राइकर्स आगे मौजूद हैं लेकिन अच्छी डिफेंडिंग बेनज़ीराबाद लायंस की, और काउंटर अटैक बेनज़ीराबाद की टीम। कितने कि थोड़ा सा जो है वो एनर्जी लेवल उतना नज़र नहीं आ रहा बेनज़ीराबाद का, अब तक कोई खातर खा चैलेंज जो है वो नहीं पेश कर सके सक्खर डॉल्फिन्स की टीम को, जो कि एक ड्रॉबैक रहा है थ्रू आउट द टूर्नामेंट इनके लिए। आज यंग खिलाड़ी खेल रहे हैं इनके काफ़ी, सक्खर के पास बॉल, लेकिन अच्छी पेनिट्रेशन एक मरतबा फिर डिफेंडर्स की। बहुत अच्छी डिफेंडिंग नजर आई बेनज़ीराबाद शहीद लॉयंस की जानिब से। अच्छा मूव हो सकता था, बहुत एग्रेसिव फुटबॉल खेलते हुए सक्खर डॉल्फिन की टीम, बल्कि बेनज़ीराबाद शहीद की टीम भी बहुत अच्छी फुटबॉल खेल रही है, एग्रेसिव खेले हैं, मौके बनाए हैं इन्होंने। इब्तिदा में ही मौका मिला था बेनज़ीराबाद शहीद लॉयंस की टीम को। और ज़रूरत है इन मौक़ों को कैश इन करने की, क्योंकि अब तक टूर्नामेंट में कोई मैच नहीं जीते, यू हैव नथिंग टू लूज़ फॉर, तो यकीनन अपनी प्राइड के लिए मैच जीतना ज़रूरी है। टेक्निकल एरिया में बेनज़ीराबाद लायंस के असिस्टेंट कोच मौजूद, और फाउल की विसल आप देख सकते हैं। सक्खर डॉल्फिन्स का कैंप है, बड़ी बारीकी से ऑब्जर्व करते हैं चीज़ों को, इतने ज़्यादा इमोशंस जो है वो इनके चेहरे पे वाज़े नहीं होते, फुटबॉल को इंजॉय भी कर रहे हैं और अपने प्लेयर्स की खामियों को नोटिस कर रहे हैं यहाँ पे। अब तक अच्छी अटैकिंग फुटबॉल देखने को मिली है हमें। 12 मिनट्स का खेल यहाँ मुकम्मल हो चुका है, सक्खर डॉल्फिन्स की टीम 1-0 की लीड। ऑफसाइड। फरहान आज बहुत ज़्यादा अग्रेसिव और बहुत ज़्यादा अटैक पे हमें नज़र आए हैं, जो कि एक अच्छी चीज़ है सक्खर डॉल्फिन्स की टीम के लिए। जितने ज़्यादा गोल से जीतेंगे उतना फ़ायदा होगा गोल एवरेज में। 3 पॉइंट्स तो हासिल होंगे, लेकिन गोल एवरेज भी जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। एरियल बॉल डिफेंडर का मिडफील्ड पे ज़्यादातर खेल हुआ है पिछले चंद मिनट्स में, और बेनज़ीराबाद की टीम एक मरतबा फिर मूव बनाने की कोशिश कर रही है। डिफेंडर्स ने अच्छा शील्ड किया हुआ है, लेकिन अच्छा पास राइट विंग से अटैक, लेकिन बॉल लाइन की दूसरी जानिब। और कमेंट्री बॉक्स में तब्दीली हुई है, आसिफ की जगह हमें ज्वाइन किया है औरंगी चैलेंजर्स के हेड कोच नासिर इस्माइल ने। थैंक यू वेरी मच बाजिफ। एक और इंटरेस्टिंग मैच, जैसा कि मलिर बाजीगर की जर्नी एंड हुई और तारिक लुत्फ़ी साहब की टीम का मलिर बाजीगर का सफ़र इख्तिताम पजीर हुआ। हैदराबाद और सक्खर, इन दोनों में से अब एक टीम का फैसला होना है कि कौन सी टीम इस ग्रुप ए से सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करती है। ऑलमोस्ट लियारी फाइटर्स की टीम अपनी जगह हमारे हिसाब से अभी तक बना चुकी है, लेकिन इस मैच के बाद पिक्चर क्लियर होगी। और एक गोल की सबकत, गौहर जमान की अच्छी प्लानिंग, जबकि उनके एक मेन स्ट्राइकर डबल येलो कार्ड पे फरीदुल्ला बाहर है। लेकिन ये भी एक अच्छा साइन होता है कि बड़े सेमीफाइनल से पहले आपका एक प्लेयर क्लियर होके वापस आ जाए अगर आप क्वालिफाई करते हैं। और इस वक्त फ्री किक है, बेनज़ीराबाद के पास मौका है इस सबकत को बराबर करने का। अच्छी फ्री किक लेते हैं वैसे आलमगीर, लेकिन काफ़ी ऑफ टारगेट रही क्योंकि उन्होंने बॉल को प्लेस किया था, शूट नहीं किया था। हालांकि अच्छे शूटर हैं, इनको सप्लीमेंट्री में ऐड किया गया। एक प्लेयर की इंजरी हुई, उस सूरत में इजाज़त होती है कि आप एक प्लेयर को कॉल कर सकते हैं। इसी तरीके से एक इंजरी सक्खर डॉल्फिन की टीम में भी हुई और एक बड़ा एक्सपीरियंस खिलाड़ी पाकिस्तान का अंसर इकबाल, पाकिस्तान नेवी से इनका ताल्लुक, 17 नंबर की जर्सी में मौजूद। गौर जमान ने इनको अर्जेंटली कॉल ऑफ किया। खतरनाक हो सकता है। राइट विंग अच्छे स्ट्राइकर है, उनको टैकल किया, फिजिकली ब्लॉक किया। येलो कार्ड अटेम्प्ट होगा। अनीस अख्तर बड़े एक्सपीरियंस नेशनल रेफरी हैं, मलिर से इनका ताल्लुक। और ये देखिए क्वेश्चनेबल ऑफेंस, क्योंकि ये स्ट्राइकिंग पोजीशन में थे और अगर ये बॉल क्लियर कट ले जाते तो मेरे ख्याल से ये कन्वर्जन में तब्दील हो सकता था। यहाँ रिप्ले आप देख सकते हैं, इंटेंशनली जो है उन्हें अपनी बॉडी के इस्तेमाल से रोकने की कोशिश की।
और नासिर, आज इंटरव्यू में हमने सुना सादुल्ला को, उन्होंने कहा कि जी मुजम्मिल की वापसी से उनकी टीम को थोड़ा सा फ़ायदा होगा इस मैच में। मैं समझता हूँ कि बात उनकी बिल्कुल दुरुस्त थी, लेकिन जब आप एक इंजरी में जाते हैं और ट्रेनिंग सेशंस नहीं करते, ना आप फिजिकल सेशंस करते हैं, ना टेक्निकल सेशंस करते हैं, ना टेक्निकल सेशंस करते हैं, और डायरेक्ट अगर आप आके रिकवर होकर मैच में खेलते हैं, तो वो परफॉर्मेंस किसी भी प्लेयर की, चाहे वो मुजम्मिल हुसैन हो या कोई भी स्टार हो, वो परफॉर्मेंस वो नहीं दे पाता अगर वो उसने ट्रेनिंग सेशंस ज्वाइन ना किया, क्योंकि आपको पता है बैक टू बैक एक एक दिन के बाद मैचेस हैं। तो उसकी वजह से आपने देखेंगे बड़ा ही कैजुअल सा बॉल था जो बॉल गोल स्कोर हुआ। अगर हम उस बॉल को गोल को देख सके तो अंदाज़ा हो जाएगा कि मुजम्मिल हुसैन जो के ऊपर जो गोल हुआ है, अंसर के पास बॉल। सक्खर डॉल्फिन्स की टीम ने आज काफ़ी मौके बनाए हैं। फरहान ने खुसूसन 2 चांसेस जो है आज क्रिएट किए। एक चांस उनको मिला भी जो कि वो मिस कर गए, जिसे टाइम नहीं कर सके। गोल स्कोरिंग, ये देखें, मेरे ख्याल से ये बॉल यहाँ से ये बॉल गया और अफजल ने बड़ा ही इत्मीनान से आगे और बहुत ही कैजुअल डिफेंडिंग, बहुत ही कैजुअल एटीट्यूड, मुजम्मिल डिपेंड कर रहे थे अपने डिफेंडर्स के ऊपर कि वो इस बॉल को क्लियर करेंगे। और यहाँ पे मैं समझता हूँ कि कम्युनिकेशन का गैप है। अगरचे मुजम्मिल लाउडली अपने डिफेंडर्स को ये कहते कि क्लियर द बॉल, तो वो फिर इस बॉल को रिस्क ना लेते और क्लियर करते। बहरहाल मुजम्मिल की वापसी फिर भी खुश आइन है सादुल्ला के लिए। और सादुल्ला ने एक और बात भी की कि आज वो पहली मरतबा इस टूर्नामेंट में अपने ओरिजिनल पोजीशन पे खेलेंगे। इससे कबल जो है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं खेल रहे थे, और उसका रीज़न उन्होंने ये दिया कि इस टीम में इतने ज़्यादा अच्छे प्लेयर्स जो हैं वो मौजूद नहीं है। थोड़ा सा टैलेंट के हवाले से उनका ये कहना था कि ऑन द लोअर साइड रही बेनज़ीराबाद की टीम। देखिए, मैं बाज़िब एक बात कहूँ, इस सिंध सुपर लीग का जो कॉन्सेप्ट था ना, जो इसका एम था, वो एम ये था कि इंटरनेशनल प्लेयरों के साथ जूनियर ब्लेंड्स को खिला के और पाकिस्तान के टॉप क्वालिफाइड कोचिज़ को उनके साथ इंगेज करके जो ग्रासरूट है सिंध का, उनको मौका दिया जाए, उनको ग्रूम किया जाए कि वो भी इंटरनेशनल स्टार्स के साथ खेलें और उनके खेलते हुए एटीट्यूड को देखें, उनके स्किल्स को देखें, और देखने के बाद वो उसी तरीके से एक्ट करें कि जैसे एक इंटरनेशनल प्लेयर ग्राउंड में परफॉर्म करता है। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे अपने साथ जो जूनियर्स थे उन तमाम इंटरनेशनल सीनियर्स को, खतरनाक हो सकता है, अहमद फ़हीम के पास बॉल, अच्छा कट बैक, लेकिन वहाँ पे निज़ाम मौजूद, अच्छे डिफेंडर है, पाकिस्तान आर्मी के लिए खेलते हैं। अच्छा बॉल लेफ्ट विंग साइड पे, खतरनाक हो सकता है। अफजाल बहुत अच्छी पोजीशन में, लेकिन परफेक्टली बॉल को क्रॉस नहीं कर सके। रॉन्ग फुटेड, देखिए ना, लेफ्ट फुट की जो पोजीशन होती है ना, लेफ्ट विंग साइड की, लेफ्ट मिडफील्ड, लेफ्ट फुल बैक, लेफ्ट विंग फॉरवर्ड, तो अगर यहाँ पे ओरिजिनल लेफ्ट फुटेड प्लेयर हो तो मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। और यहाँ पे ये लेफ्ट फुटेड नहीं थे, जिसकी वजह से उनकी इस क्रॉस में परफेक्शन नहीं आई। जावेद सुमरो इस वक्त स्क्रीन पे थे, बेनज़ीराबाद लॉयंस के कोच। जामशोरों से इनका ताल्लुक, पीएचडी फिज़िकल एजुकेशन में पीएचडी की हुई है इन्होंने, और क्वालिफाइड सी लाइसेंस है। और आप ये भी देख सकते हैं कि खोर जमान जो है वो अब टेक्निकल एरिया में आ चुके हैं, तो कहीं ना कहीं टेंशन जो है वो बढ़ी है सक्खर डॉल्फिन्स के कैंप में। इससे पहले मुतमईन नज़र आ रहे थे, थोड़े से काम थे, लेकिन अब गौर जमान जो है वो टेक्निकल एरिया में हमें नज़र आ रहे हैं अपनी टीम को गाइड करते हुए। गौर समान काफ़ी अच्छा बॉल, लेकिन ऑफ साइड क्लेम किया असिस्टेंट रेफरी ने। ये जावेद सुमरो पीएफएफ में एज ए कोचिंग असिस्टेंट कोचिंग इंस्ट्रक्टर के प्राइज़ भी अंजाम देते रहे हैं, यूथ डेवलपमेंट का हिस्सा भी रहे, और जामशोरो यूनिवर्सिटी में एज ए प्रोफेसर वहाँ पे पढ़ाते भी हैं। बहुत अच्छा साइन कि कोचिंग के अंदर हमारे पढ़े लिखे कोचेस का आना, लेकिन मैं समझता हूँ कि जितना थ्योरेटिकली स्ट्रांग हो उतना ही कोच को प्रैक्टिकली भी स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। उसका प्लेइंग बैकग्राउंड और उसका कोचिंग बैकग्राउंड जो है वो बच्चों को बहुत फ़ायदा देता है। और ये चीज़ ऑन डिस्प्ले थी पिछले गेम में। हैदराबाद टाइगर्स की जानिब से अच्छी अप्रोच के साथ आए थे, और आज सक्खर डॉल्फिन्स की टीम भी कुछ इसी अप्रोच के साथ आई है। गोल स्कोरिंग जो है वो करनी है ताकि न सिर्फ पॉइंट्स हासिल हों बल्कि अच्छा गोल एवरेज भी जो है वो मेंटेन रहे।
इस लीग से बहुत सी चीज़ें सामने आई हैं, सिंध सुपर लीग से, क्योंकि जब भी कोई पहला एडिशन होता है तो उसमें कई चीज़ें हाईलाइट होती हैं, बहुत सी चीज़ें पॉजिटिव वे में चल रही होती हैं। बहुत खतरनाक हो सकता है, अफजल खतरनाक स्ट्राइकर है, लेकिन मैं समझता हूँ यहाँ से इनको कट बैक की पोजीशन पे बॉल को देना चाहिए था, ना कि सेल्फिश होकर। कुछ देखें इस एरिया से अमूमन पोजीशन गोलकीपर की, और मुजम्मिल जैसे इंटरनेशनल गोलकीपर अगर खड़ा है तो वो बिल्कुल नियरेस्ट टू पोल होगा, तो साइड नेटिंग का ज़्यादा अंदेशा होता है, और वही हुआ कि साइड नेटिंग हुई और अफजल का ये बॉल टारगेट पे नहीं जा सका। जी हाँ, कटबैक करते तो उनके साथी जो है अच्छी पोजीशन में थे, लेकिन खुद गए, खुद चांस लिया और मौका जो है वो ज़ाया किया। सादुल्ला की आप बात कर रहे थे बाजिर, तो सादुल्ला से मेरी भी बात हो रही थी मैचों के बाद, 2 मैचों के बाद, तो मैंने उनसे कहा कि आप एज ए स्ट्राइकर की पोजीशन पे आप विंग से खेलते हैं, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, तो कह लेंगे सर मगर मैं फॉरवर्ड खेलता हूँ तो मुझे वहाँ से कोई बॉल देने वाला नहीं है। तो मैंने कहा आपके पास आलमगीर मौजूद है, अच्छा विंग मिडफील्ड है, और आपके 2 और मिडफील्डर अच्छे मिडफील्डर खेल रहे हैं, तो शायद उनको बात समझ आ गई और वो आज फॉरवर्ड खेल रहे हैं। जैसे कि हम सद्दाम की बात कर रहे थे कि देखें सद्दाम के आगे आने से जो स्ट्राइकिंग रेट था मलिर बाजीगर का, वो कितना इफेक्टिव हुआ। तो मैं समझता हूँ कि बाज़ दफ़ा जो है वो कोच सोच कुछ रहा होता है और हो कुछ जाता है, लेकिन तारिक लुत्फ़ी एक एक्सपीरियंस कोच हैं, उन्होंने उन्हें डिफेंस में खिलाया। हो सकता है उनके पास कोई ऑप्शन ना हो, तो इस वजह से वो आज इस कंपटीशन से भी मलिर बाजीगर आउट हो गई है। जी हाँ, राइट प्लेयर फॉर द राइट पोजीशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है पोजीशन फुटबॉल में, और यही चीज़ हम नोटिस कर रहे थे कि सद्दाम अगर आज पहले हाफ से ही अटैकिंग पोजीशन में होते तो आज हो सकता था कि मलिर बाजीगर के लिए ये टूर्नामेंट अलाइव रहता, पर वेल नेवरदलेस मलिर बाजीगर अब इस कंपटीशन से बाहर हो गई है, और आज सक्खर डॉल्फिन्स के लिए भी एटलीस्ट इस गेम को ड्रॉ करना जो है वो ज़रूरी है, वरना इनका भी सफ़र इस टूर्नामेंट में ख़त्म हो जाएगा। मैं समझता हूँ कि ड्रॉ के लिए अगरचे गौर जमान जाएंगे तो वो उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी लास्ट मैच में, क्योंकि बहुत अच्छा परफॉर्म करती हुई आ रही है हैदराबाद टाइगर्स की टीम, तो उनके लिए फिर वो डू एंड डाई मैच होगा, क्योंकि पॉइंट टेबल पे सिचुएशन जो है वो, अगर ये आज का मैच गौर जमान जीतते हैं तो 5 और 6 की पोजीशन होगी और दोनों का आखिरी मैच होगा, तो ड्रॉ की सूरत में भी हैदराबाद टाइगर्स क्लियर हो जाएगी, और फिर इनको 110% विन चाहिए होगी सक्कर डॉल्फिन्स को आखिरी मैच में। लेकिन देखें अब तक 23 मिनट में तो डोमिनेट किया है सक्कर ने गेम को। बेनज़ीराबाद तो थोड़ा सा अपनी अप्रोच को चेंज करना होगा, कोशिश करनी चाहिए कमबैक करने की, क्योंकि बेशक इनके लिए एक डेड रबड़ है, लेकिन इट्स ऑल अबाउट द प्राइड। कल मीरपुर खास ईगल्स की टीम भी जो है वो इस टूर्नामेंट से बिना कोई मैच जीते वापस। बिल्कुल, हम जब भी बात करते हैं तो जिम्मेदारी आपको पता है कि तमाम प्रोसेस की जिम्मेदारी कोच के ऊपर आयद होती है, तो खालिद नवाज मीरपुर खास के साथ थे, ख़तरनाक हो सकता है, और ये देखिए कि लास्ट टाइम तक उन्होंने चांस लिया कि डिफेंडर को मेरे ख्याल से यहाँ रिस्क नहीं लेना चाहिए, नो रिस्क जोन होता है, रेड जोन होता है, इनको ये बॉल कॉर्नर कर देनी चाहिए थी। वो ये सोच रहे थे कि गोलकीपर आके इस बॉल को पिक कर लेंगे, लेकिन गोलकीपर उनके आसरे में थे, तो आसरे में ही गोल लग जाता है बाजिफ भाई। बिल्कुल, आसरे में ही गोल लग जाता है, और यही कुछ पहले गोल के दौरान हुआ नासिर, जब गोलकीपर उम्मीद कर रहे थे कि शायद डिफेंडर जो है क्लियर कर देंगे, और डिफेंडर जो है वो गोलकीपर के आसरे में थे, और एक दूसरे के आसरे में जो है खसारा उठाना पड़ा बेनज़ीराबाद लायंस को। नासिर, इलियास काका के हवाले से मैं जानना चाहूँगा, बेनज़ीराबाद के हेड कोच हैं, उनके ऊपर कितनी जिम्मेदारी जाती है इस परफॉर्मेंस की? देखिए, मैंने आपसे पहले भी ये बात की कि जो ये मूव हम ज़रा देख लें, लेफ्ट विंग साइड पे ख़तरनाक हो सकता है, अभी भी बॉल डेंजरस एरिया में है। अच्छा ड्रिबल, अच्छा स्किल का मुजाहरा, बॉल इन कंट्रोल है, लेफ्ट विंग पे बॉल, और ये पुश किया उनको हाथ से उस्मान ने, लेकिन फिजिकल कांटेक्ट था। इलियास काका की आप बात कर रहे थे बाजिफ, इलियास काका अभी तक मुझे टेक्निकल एरिया में एक भी दफ़ा नज़र नहीं आए हैं, क्योंकि कोचिस का अपना एक स्टाइल होता है मैच खिलाने का, और वो मैं समझता हूँ कि 3 वर्सेस 1 का ये ख़तरनाक हो सकता है, और ये लीजिए दूसरा गोल अफजाल का। गौहर जमान बैक इन बिजनेस, और ये बहुत शानदार फिजिकली
पुश करके लेके गए। बाजी भी आप ये रिप्ले में देखेंगे, बड़े स्ट्रॉन्ग स्ट्राइकर है, पाकिस्तान आर्मी के लिए भी ये खेलते हैं और इनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है विक्ट्रीज में। ये देखें बेंच पूरा खुश सक्कर का। बिल्कुल, चेहरों पे खुशियां भी हैं, डांस भी जो है तो कुछ मेंबर्स का हमने देखा इस कैंप में। बड़ा शानदार गोल, और इस वक्त स्ट्रेटेजिक टाइम आउट है, इनवरेक्स स्ट्रेटेजिक टाइम आउट 2 मिनट का। दोनों टीम के लिए अच्छा मौका है टू रीग्रुप, स्पेशली फॉर बेनजीराबाद लायंस। एक सिफर से, अब 2-0 से बल्कि सक्खर डॉल्फिन्स की टीम इस मैच में आगे चल रही है। और दोनों टीमें एक मरतबा फिर लाइनअप होना शुरू आफ्टर द कूलिंग ब्रेक। ये आप एरियल व्यू देख सकते हैं पीपल्स स्टेडियम लियारी का, ट्रांस मीडिया का शाहकार है ये हमारा शानदार ड्रोन शॉट इस खूबसूरत स्टेडियम का। और बेनजीराबाद लायंस की टीम इस वक्त इस मैच में पीछे चल रही है। ज़रूरत इस बात की है कि अटैक किया जाए, ज़रूरत इस बात की है कि अपने गेम से जो है अपनी परफॉर्मेंस को साबित किया जाए, क्योंकि अब तक होता हुआ हमें नज़र नहीं आया। बहुत ज़्यादा गोल्स जो है, डबल फिगर्स में गोल कंसीड कर चुकी है बेनजीराबाद लायंस की टीम, और किसी न किसी को यकीनन इस चीज़ की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि मैच का एक मरतबा फिर आगाज़ हुआ। बेनजीराबाद लायंस के हाफ में है बॉल। मैच में 2-0 की बढ़तरी, और मैं समझता हूं कि गौर जमान अपना टारगेट अचीव करने के करीब है, जो उनको आज जहन में होगा कि उनको मैक्सिमम गोल्स स्कोर करने हैं। तो देखना यह है कि क्या सूरत हाल बनती है। आधे घंटे का मैच जो है वो पहले हाफ में मुकम्मल हो चुका है और 2-0 की लीड सक्खर डॉल्फिन्स को हासिल है। बेनजीराबाद की टीम अब तक इस टूर्नामेंट में कुछ करती हुई हमें नज़र नहीं आई, खातिर खा को परफॉर्मेंस हमें नज़र नहीं आई उनकी जानिब से। अभी हम प्री मैच इंटरव्यू सुन रहे थे सादुल्ला का, तो वो ये कह रहे थे कि हमारे पास मैच्योर प्लेयर नहीं है, और मैं समझता हूँ कि 6 इंटरनेशनल प्लेयर जिस टीम में खेल रहे हो तो वहाँ एक्सक्यूज़ नहीं बनती है। जब ये देखें, बड़ा शानदार ड्रोन एरियल व्यू, पीपल्स स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स लियारी का सिंध सुपर लीग का आज का ये दूसरा मैच, और अपने इख्तिताम की तरफ रवा दवा ये एक शानदार लीग। अंसर के पास बॉल, अंसर का लॉन्ग एरियल बॉल अफजाल की तरफ, और मुजम्मिल, मैं समझता हूँ कि अपनी जिस तरह हमने मुजम्मिल को पाकिस्तान वापडा में परफॉर्म करते हुए देखा है, फेस्को में परफॉर्म करते हुए देखा हैगा। मोहम्मद हबीब फैसलाबाद के कोच, हमारे लाइसेंस क्वालिफाइड है, फेस्को के कोच हैं, उनकी ये प्रोडक्ट है। और अब इनके रिफ्लेक्सेस मुझे वो नज़र नहीं आ रहे जो हम आज से 4-5 साल पहले देखा करते थे, बिकॉज ऑफ नो फुटबॉलिंग एक्टिविटी सिंस 2015।
और हमारा सारा ग्रास रूट और हमारा तमाम नेशनल और इंटरनेशनल एक्टिविटीज़ का ना होना, ये इन बच्चों के ब्रेड एंड बटर पे भी इफेक्ट कर रहा है और इनकी परफॉर्मेंसेस पे भी। नासिर, बात हो रही थी सादुल्ला की स्टेटमेंट पे कि मेरी टीम में इतने ज़्यादा मैच्योर खिलाड़ी जो है वो नहीं है। गौर जमान का बड़ा एक खूबसूरत सा स्टाइल, और सोच रहे हैं, उनके दिमाग में कुछ चल रहा है कि मैं ऐसा क्या करूं कि मैं और 3-4 गोल कर सकूं। जी सादुल्ला की मैंने बात की तो देखें 6 इंटरनेशनल प्लेयर एक टीम में, तो ये काम है सीनियर का और इंटरनेशनल प्लेयर्स का कि वो अपने साथ ट्रेनिंग सेशंस के अंदर वो लड़कों को इंगेज करें कोच के साथ, और कोच मेरे ख्याल से जिम्मेदारी बनती है कि कोच अपने प्लेयरों को, अपने इंटरनेशनल प्लेयरों के साथ ऐसे प्लेयरों को तैयार करे कि जिनका अच्छा कम्बिनेशन बन सके और अच्छा खासा लंबा लॉन्ग एरियल बॉल पेनल्टी एरिया में ख़तरनाक हो सकता है। बॉल को कंट्रोल करना चाहते थे लेकिन कंट्रोल नहीं की, तो एक्सक्यूजेस नहीं है। उन्होंने आलमगीर को भी पुट किया, सप्लीमेंट्री से वो आके खेल रहे हैं, और अब सादुल्ला का मेरे ख्याल से पूरे टूर्नामेंट में एक भी गोल नहीं है, तो ये बड़ा क्वेश्चन है कि जो स्वीस सदर्न गैस की नुमाइंदगी कर चुका हो, एक सीज़न मालदीव में भी खेल चुके हो, और उसके बाद वो इस सिंध सुपर लीग में एक गोल भी ना करें, तो दिस इज़ अ बिग क्वेश्चन। और आज अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे खेल रहे हैं तो गोल करना चाहिए। आज इनके पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, लेकिन अब तक गोल करने में नाकाम रही है बेनज़ीराबाद की टीम। और काउंटर जो है वो सक्खर डॉल्फिन्स की जानिब से जारी है। तीसरे गोल की जानिब जा रहे थे, लेकिन अच्छी डिफेंडिंग का मुजाहरा। देखिए अंसर तो यहाँ पे थोड़ा सा सेल्फिश हुए, उन्होंने ये देखा कि अफजाल बहुत अच्छी पोजीशन में है नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें बॉल दी, खतरनाक हो सकता है। अहमद फ़हीम डेंजरस खिलाड़ी है, और अच्छा टैकल किया उनको और वली ने, और कॉर्नर किक मिली। दरअसल बात ये होती है जब किसी के साथ कोई एक डिपार्टमेंटल प्लेयर आपस में खेल रहे हो, क्योंकि अंसर का ताल्लुक भी पाकिस्तान आर्मी से है और अफजाल का ताल्लुक भी पाकिस्तान आर्मी से है, तो उन्होंने कहा कि जी ले सैया दे सैया, आपस में खेलते हैं, बाकी को किसी को नहीं देते हैं। तो ऐसा नहीं होगा अंसर, आपको बाकी दूसरे खिलाड़ी को भी बॉल देनी पड़ेगी। बिल्कुल, इट्स ए टीम गेम, और टीम के लिए जो बेहतर हो वो फैसला आपको लेना चाहिए। इस वक्त कॉर्नर है और इसको यूटिलाइज़ करना चाहिए बेनज़ीराबाद की टीम को, ताकि मैच में जो है वो वापस आ सकें किसी तरह। क्योंकि जब हम छोटे थे बाजिफ और हॉकी, उस वक्त हमारा नेशनल खेल बड़ा उरूज पे था, तो पूरा घर, पूरे दोस्त, पूरे अहबाब, खतरनाक क्रॉस, कॉर्नर किक। तो हमारे मरूम उमर शरीफ जो है वो कमेंट्री जब किया करते थे हॉकी की, तो कहते थे समीउल्लाह कलीमुल्लाह, समीउल्लाह कलीमुल्लाह, और आखिर में कहते थे कि दोनों भाई खेल रहे हैं, बाकी टीम चाय पी रही है। और आपने कलीमुल्लाह का जिक्र ये किया, लीजिए। तो ये हमारे कलीमुल्लाह फुटबॉल पाकिस्तान के फुटबॉल टीम के फॉर्मर कैप्टन और सिंध सुपर लीग के रोए रवा। व्हाट अ कोइंसिडेंस, थैंक यू वेरी मच ट्रांस मीडिया एंड जियो सुपर कि हमने कलीमुल्लाह का तस्करा किया और आपने हमारी उससे मुलाकात करा दी। कलीमुल्लाह भी थोड़े से हैरान परेशान नज़र आते हैं हमें, जब भी आए हैं स्टेडियम तशरीफ लाए हैं तो कुछ ना कुछ परेशानी उनके चेहरे पे झलकती है। दरअसल वन मैन शो पोजीशन में है इस टाइम, तमाम तर जिम्मेदारी उनके कांधों पे है, और बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व है। एक चेंज, शहबाज कुरैशी की जगह फैज़ान को इंसर्ट किया है बेनज़ीराबाद की लाइनअप ने, और ये कहा था सादुल्ला ने कि आज हम अपने बेंच प्लेयर्स को जो है चांस दे रहे हैं। यहाँ पे फरहान बॉल को लेके आगे बढ़ते हुए, लेकिन कोई जो है सपोर्ट उनके पास मौजूद नहीं था। नहीं मेरे ख्याल से देखें सपोर्ट उनके पास थी, बहुत उन्होंने इमेच्योर हरकत की है, ये मैं समझता हूँ। यहाँ पे उनके पास बहुत टाइम था इस बॉल को कंट्रोल करके बॉक्स में ले जाते। अफजाल की हैट्रिक भी हो सकती थी, बहुत अच्छी पोजीशन में थे, तो उन्होंने अननेसेसरी इस बॉल को किक कर दिया, ये समझ के कि या ये गोल में चली जाए या ये अफजाल के पास चली जाए, लेकिन वो दोनों के पास नहीं गई और ये बॉल बाहर चली गई। लेकिन देखें आज फरहान जो है हमें बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आए हैं, सक्खर डॉल्फिन्स के कप्तान हैं, और अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ इन्होंने क्रिएट की हैं, एक गोल में असिस्ट कर चुके हैं अब तक सक्खर डॉल्फिन्स को। अब हम मिस करेंगे इस कंपटीशन में सद्दाम हुसैन को, क्योंकि मलिर बाजीगर की जो जर्नी है वो एंड हो चुकी। नाउ मलिर बाजीगर हिज हिस्ट्री इन दिस सिंध सुपर लीग। उम्मीद करते हैं कि हमें अगले मैचेस में सद्दाम एटलीस्ट तमाशाइयों में नज़र आएँ, उनका एक्सपर्ट एनालिसिस भी हम ले सकते हैं। कप्तान रह चुके हैं पाकिस्तान के, यहाँ मौका है, लेकिन बहुत ही कैजुअल अंदाज में मुजम्मिल खेल रहे हैं,
हालांकि मैंने कभी इनको इस पोजीशन में खेलते हुए नहीं देखा, बड़ा स्ट्रांग कम्युनिकेट करते हैं पीछे से और लाउडली बोल्ड होके खेलते हैं, ब्रेवरी अंदाज में खेलते हैं, बाहर निकलते हैं, बॉल पकड़ते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से उनको इंजरी के बाद एक फियर फैक्टर जो है वो महसूस हो रहा है। अंसर का बड़ा ही शानदार लॉन्ग बॉल, खतरनाक हो सकता है। मुजम्मिल, जैसे कि मैंने कहा कि हमेशा टाइमली बाहर आते हैं और आज उन्होंने मेरी इस बात को सही साबित कर दिया और फौरी तौर पे बाहर निकले। आलमगीर अभी तक बड़े ऑफ कलर नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान अंडर 19 की नुमाइंदगी की इन्होंने, चित्राल से इनका ताल्लुक। और नासिर, आपने मुजम्मिल की बात की तो ये सिर्फ और सिर्फ इंजरी का खौफ है या टूर्नामेंट से बाहर हुए हैं तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस पे भी जो है वो लो है कि इतना मैटर नहीं करता, ये मैच इजी ले गए हैं, मैच को कैजुअल अंदाज में खेल रहे हैं। देखिए, मैं समझता हूँ पहले तो हम इस क्लियरेंस की बात करें। फ़हीम मुस्लिम क्लब चमन के लिए खेलते रहे हैं, सुई नॉर्दर्न गैस का हिस्सा रहा है, अच्छी क्लियरेंस उनकी बाहर आके। और ये नो रिस्क जोन जब हम कहते हैं तो यहाँ से खतरनाक हो सकता है। 3 वर्सेस 4 का ये अटैक बिल्डअप है। अच्छा ड्रिबल उस्मान को और अननेसेसरी बॉल उनको कीप करना चाहिए था। अंसर बहुत अच्छे शूटर भी है लेकिन बच्चा इंटरसेप्ट किया अंसर को। मुझे थोड़ा सा इनकी फिटनेस पे थोड़ा सा क्वेश्चन लग रहा है क्योंकि इस एटीट्यूड के साथ ये खेलते नहीं है, बड़ा एग्रेसिव अंदाज में खेलते हैं और ख़ासतौर पे सेकंड बॉल सिचुएशन के अंदर ये बहुत ही परफेक्ट शूटर है अंसर। अच्छे खेल का मुजाहरा कर रही हैं दोनों टीमें। बेनज़ीराबाद की जानिब से कोशिश पूरी है लेकिन सक्कर की इस स्ट्रॉन्ग डिफेंस लाइनअप को बीट करने में नाकाम रहे हैं। अब 38 मिनट के खेल मुकम्मल होने जा रहा है। 2-0 से सक्कर डॉल्फिन्स की टीम इस वक्त लीड में है और यहाँ पे मौका है बेनज़ीराबाद के पास। ये अच्छी फ्री किक लेकिन डिफेंडर ने बर वक्त कार्रवाई की। अभी भी ख़तरा टला नहीं है। हैंडबॉल की अपील और रेफरी की विसल। अल खतरा आप भी कह सकते हैं बाजिब भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, आपका ट्रेडमार्क है, हम इस्तेमाल नहीं कर सकते इसे और ये आप ऑन स्क्रीन देख सकते हैं। बेनज़ीराबाद के कैंप में थोड़ी सी टेंशन जो है हमें नज़र आ रही है। 3 मैचेस में 3 शिकस्तें हो चुकी हैं। विनलेस जाएंगे अगर आज का मैच ये हारते हैं। पूरे टूर्नामेंट में बिना कोई मैच जीते वापस जाना पड़ेगा। बिल्कुल, बेनज़ीराबाद, मीरपुर खास, ये 2 टीमें मलीरबाजी का खतरनाक हो सकता है अफजाल के पास और ये एक्सीलेंट फिनिश बाय अफजाल। हैट्रिक भी मुकम्मल की, ब्रिलियंट गोल। मुजम्मिल अपनी पोजीशन नहीं समझ सके, बाहर नहीं निकले पूरे तरीके से, हाफ हार्टेड आए और ये इनको गोल की सूरत में तीसरा गोल। गौर जमान इस वक्त स्ट्रांग पोजीशन में दाखिल हो गए, 3-0 की बढ़तरी। ये देखिए इनका टेक्निकल बेंच बहुत ही खुश, इनके मैनेजर बड़े हैप्पी है। देखें लॉन्ग एरियल बॉल था, यहाँ से अफजाल निकले, अच्छा प्लेस किया फार पोस्ट में एंड कंप्लीट हिज हैट्रिक। पहली हैट्रिक सिंध सुपर लीग 2022 की अफजाल के खाते में, जो कि सक्कर डॉल्फिन्स की नुमाइंदगी कर रहे हैं। अफजाल ऑन स्क्रीन और आज के मैच के हीरो हैं ये। सक्कर डॉल्फिन्स के लिए गोल एवरेज भी बहुत शानदार होगा और 3 क्रूशल पॉइंट्स जो हैं वो भी आज सक्कर डॉल्फिन्स को दिलाने में कामयाब होंगे अगर ये जीत जाते हैं। मेरे ख्याल से गौर जमान के लिए दोनों मैच ही बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर वो दोनों मैचों को विन करेंगे तो क्वालिफाई करेंगे, क्योंकि हैदराबाद के साथ जो इनका लास्ट मैच है क्रूशल, वो बहुत ही नेल बाइटिंग मैच होगा और मैं समझता हूँ कि मैच ऑफ द टूर्नामेंट होगा। क्यों कि 6 पॉइंट के साथ हैदराबाद है और 5 पॉइंट के साथ गौर जमान होंगे, तो 2 ऑप्शन होंगे हैदराबाद के पास। अगर वो ड्रॉ भी करेंगे तो आ जाएंगे, लेकिन अभी हम बाजिफ कंपटीशन के इस मैच में मौजूद है और फुटबॉल में कभी भी कुछ भी हो सकता है। जैसे कि हमने देखा था कि एडिशनल टाइम में मलीर के ऊपर 2 गोल हुए थे, तो वी आर दिस इज टू अर्ली टू से कि कौन आएगा इस मैच से ऊपर। बिल्कुल इतनी जल्दी हम डिसीजन नहीं सुना सकते, लेकिन आज बड़ी सरप्राइजिंग अप्रोच रही है सक्कर की। गौर जमान यूजुअली बड़े काम नज़र आते हैं लेकिन
थे तो वो हमेशा से स्ट्राइकर पाकिस्तान फुटबॉल टीम के लिए, तो कहीं ना कहीं वो अग्रेशन जो है आज उनकी कोचिंग में भी झलकी, आज उनकी टीम में भी वो चीज़ नज़र आई। एक और गोल हो सकता है, अच्छा रिफ्लेक्स मुजम्मिल का। और सक्खर डॉल्फिन्स की टीम इस वक्त बिल्कुल लिहाज जो है वो नहीं कर रही बेनज़ीराबाद लायंस का। गोल पे गोल की कोशिश की जा रही है। मैं समझता हूँ कि शायद अब अफजाल टूर्नामेंट के मेरे ख्याल से टॉप स्कोरर हो गए होंगे। हैट्रिक इनकी ये है, पिछले मैचों में भी इनके 2 गोल थे। तो ये देखें, ये गोल ओवर द हेड आई, बड़ा अच्छा रीड किया कि मुजम्मिल बाहर है, उन्होंने बड़े आराम से फार पोस्ट में प्लेस किया। मुजम्मिल कहते हुए मेरे ख्याल से ये मुजम्मिल को बॉल निकल के खुद लेना चाहिए था, ना कि वो अपने डिफेंडर को कह रहे हैं कि जी आप आओ इस बॉल को लो, क्योंकि वो रीड करते और बाहर आते थे बॉल को वो ग्रिप कर सकते थे। बेनज़ीराबाद ने आज ये दूसरा सब्स्टिट्यूशन किया है, जुबैर आए हैं मुरसलीन की जगह ऑन फील्ड, लेकिन ये चेंजेस जो है बेनज़ीराबाद को अब तक कोई फ़ायदा जो है नहीं दिला सके। यहाँ पे मौका हो सकता है लेकिन अकेले स्ट्राइकर और रेफरी की टाइमली विसल। फाउल मेरे ख्याल से पेनल्टी मिल गई है शायद, देखना ये होगा कि क्या अवार्ड किया। डेफिनेटली पेनल्टी सादुल्ला के देखें आगे जाने से, ये अगर हम रीप्ले देख सकें कि किस तरीके से फाउल लिया सादुल्ला ने, और सादुल्ला पे डेफिनेटली प्रेशर होगा क्योंकि फ़हीम ये देखें सादुल्ला ने अच्छा ड्रैग किया और फिजिकली उसके बाद उनको पैर मार के जो है वो निसार ने ब्लॉक किया। अच्छी पेनल्टी रोकते हैं वैसे बाज़े फ़हीम, लेकिन आपको बताता चलूं सादुल्ला एक पेनल्टी इस टूर्नामेंट में स्कोर कर चुके हैं, आज दूसरी हो सकती है। रेफरी की विसल और ये गोल, नेट पे बॉल। बेनज़ीराबाद लायंस की जानिब से पहला गोल आज के मैच का सादुल्ला ने किया। देखें जैसे हमने थोड़ी देर पहले बात की कि अभी हम मैच में मौजूद हैं और कुछ भी हो सकता है, और फौरी तौर पे ही जो है वो कान में आवाज़ चली गई सादुल्ला के कि नासिर भाई को आप गलत साबित करना है। हम अभी मौजूद हैं फील्ड के अंदर, तो बिल्कुल थैंक यू वेरी मच सादुल्ला के आपने गोल स्कोर किया। दूसरी पेनल्टी इस टूर्नामेंट की सादुल्ला को मिली और उन्होंने गोल स्कोर किया है दोनों पेनल्टीज पे, और हम खुश होंगे अगर हमें गलत साबित करते हैं। ये बिल्कुल देखें पनिशमेंट होती है, यहाँ पे बड़े कैजुअल अंदाज में अभी फिनिश किया था अफजाल ने। अगर अफजाल कैजुअल ना होते तो वो चौथा गोल करने में कामयाब हो जाते, और वही पनिशमेंट मिली कि जब आप एक इजी स्कोर नहीं करते हैं तो फिर हक बनता है अगली टीम का कि आपको पनिश करे, और वो पनिशमेंट हुई सादुल्ला के गोल और पेनल्टी किक की सूरत में। और एक अच्छे गोल कीपर है फ़हीम, लेकिन उन्हें बीट करने में कामयाब रहे सादुल्ला। 43 मिनट्स का खेल हो चुका है, 2 मिनट्स का खेल ऑफिशियल बाकी है, जिसके बाद यकीनन कुछ एडिशनल टाइम भी होगा। 3-1 से अब भी सक्खर डॉल्फिन्स की टीम लीड में है। 2 गोल्स का खसारा जो है वो बेनज़ीराबाद लायंस को अब भी पूरा करना है। 3-1 का इस वक्त स्कोर है, और एक कैजुअल फिनिश किया था अफजाल ने, जिसकी वजह से यहाँ पे पनिशमेंट दी बेनज़ीराबाद ने। और ये देखें ये फ़ायदा होता है कि सादुल्ला आगे आके उन्हें पता है कि किस तरीके से मुझे स्ट्राइक करनी है, पेनल्टी लेनी है, और अगर आप आज अपनी जेन्युइन पोजीशन पे आए हैं तो आके उन्होंने अच्छा ड्रैग करके ड्रिबल किया और पेनल्टी भी हासिल की और फिर खुद गोल भी किया। और गौर जमान जो है वो कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शंस पास कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें कमबैक होता हुआ नज़र आया है बेनज़ीराबाद लायंस की जानिब से। और गौर जमान कमेंट्री में तमाम मैचेस ऑब्जर्व करते हैं, उन्हें याद होगा कि मलीर बाज़िगर्स को एक्स्ट्रा टाइम में 2 गोल्स किए थे बेनज़ीराबाद लायंस ने पहले हाफ के एक्स्ट्रा टाइम में। तो यहाँ पे एक और कंसीड कर सकती है सक्खर डॉल्फिन्स की टीम अगर लाइटली लिया चीज़ों को। देखिए बिल्कुल थोड़ा सा और एग्रेशन हाई रखना पड़ेगा। ये 3 मिनट का एडिशनल टाइम खतरनाक हो सकता है। बॉल अभी भी इन फेवर ऑफ सक्खर डॉल्फिन, राइट विंग पे बॉल, लेकिन डिफेंडर ने इंटेलिजेंटली उस बॉल को थ्रो इन की तरफ फेंक दिया। थ्रो 3 मिनट्स का टाइम है और गोल करने के लिए दिस टाइम इज़ एनफ अगर कमबैक होता है, लेकिन सक्खर डॉल्फिन्स की टीम इस वक्त पोजीशन लूज़ करने को तैयार नहीं है। टाइमली इंटरसेप्शन बेनज़ीराबाद की तरफ जानिब से और काउंटर अटैक हो सकता है। ये देखिए अहमद फ़हीम के पास बॉल, अल खतरा स्टिल मौजूद, लेकिन यहाँ पे जूनियर खिलाड़ी को जो कि सादुल्ला कहते रहे कि जी हमारे पास अच्छी सपोर्ट नहीं है, तो हम कुछ नज़र भी हमें आ रहा है, लेकिन
बीच में जो कैंपिंग का टाइम होता है सादुल्ला का। अच्छा टर्न विद बॉल, अच्छा, और ये खूबसूरत गोल, खूबसूरत तरीन गोल सादुल्ला का। बड़ा अच्छा रीड किया, बड़ा अच्छा जज किया और बड़े अच्छे तरीके से बॉल को गोल किया। ये खमदार खूबसूरत गोल सादुल्ला का, और सादुल्ला ने बॉल गोल में डाल के ये साबित किया इज अ गुड प्लेयर। उन्होंने गोल स्कोर किया, टीम के कप्तान है सादुल्ला, और उनका स्ट्राइक में आना टीम के लिए फ़ायदेमंद। कुछ कुछ उन्होंने इशारे भी किए, अब ये नहीं पता कि वो इशारे उन्होंने किसे किए हैं, तो अगर ये सिग्नल्स हम इनके दोबारा देख सके तो शायद हम इसके ऊपर कोई कमेंट्स कर सकें। जी हाँ, बड़ा मुख्तलिफ अंदाज था सेलिब्रेट करने का सादुल्ला का, और अब जो है एक गोल का खसारा अभी पूरा करना है। ये आप देख सकते हैं खूबसूरत गोल सादुल्ला का, बिल्कुल जो है फ़हीम इसको रीड नहीं कर सके, और सादुल्ला ने जो है ये इशारा किया अपने क्रिटिक्स को साइलेंस करने का। हो सकता है शायद उनको पब्लिक में बैठे हुए किसी बंदे ने कोई कमेंट्स किए हों उनकी परफॉर्मेंस पे, या सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, तो शायद सोशल मीडिया पे उनकी परफॉर्मेंस को कोई क्रिटिसाइज़ किया हो, तो जिसकी वजह से उन्होंने ये सिग्नल दिए हो कि जिप का निशान के जी इनके मैंने मुंह बंद कर दिया आज 2 गोल करके। तो लेकिन फिर भी खुश है कि उनकी टीम इस कंपटीशन से आउट हो गई है, ये बड़ी बात है। लेकिन देखें गोल स्कोरर्स में अपनी जगह बनाने में यकीनी तौर पे कामयाब हुए हैं सादुल्ला, तो आपको इसने पैगाम दिया है नीचे से? और ये खुशी मनाने का हक है सादुल्ला को। इस वक्त 47 मिनट्स का खेल हो चुका है। बेनज़ीराबाद लायंस की टीम अब भी खसारे में है, लेकिन खसारा जो है वो नैरो डाउन हो गया है। सिर्फ एक गोल और करना है मैच को बराबर करने के लिए, और गौर जमान के लिए खतरे की घंटियां एक मरतबा फिर बज चुकी हैं। देखिए, जैसा मैंने आपको वाजिब कहा था कि हम टू अर्ली बात कर रहे हैं, और यहाँ पे हमें जो है वो थोड़ा सा क्रिटिसाइज करना पड़ेगा कैजुअल डिफेंडिंग की सक्कर डॉल्फिन्स की। गौर जमान को यहाँ थोड़ा सा जागना पड़ेगा, ना कि वो इजीली डगआउट में बैठ जाए सुकून से। अगर वो इसी तरीके से बैठे रहे डगआउट के अंदर, तो मैं समझता हूँ कि ये मैच अपने फर्स्ट हाफ में ही शायद ड्रॉ ना हो जाए। और अब तक 6 गोल्स हमने नहीं देखे हैं पहले हाफ में। इससे कबल 5 गोल जो है मलीर बाजीगर्स और बेनज़ीराबाद लायंस के दरमियान लगे थे एक हाफ में। तो बेनज़ीराबाद की टीम जो है एंडिंग लम्हात में कमबैक करने की सलाहियत रखती है, ये अब तक हमने महसूस किया है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अच्छा ब्लेंड था। अब आप अपने सोलो एफर्ट से अगर टीम को 2 गोल करके दे रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि जो मेरी इससे बात हुई थी पर्सनली, तो मैंने भी इसको यही मशवरा दिया था कि आप अगर आगे खेलेंगे तो आपकी टीम को फ़ायदा होगा। इलियास काका आज थोड़ा सा खुश नज़र आ रहे हैं, और आज डगआउट में आके खड़े भी हुए हैं टेक्निकल एरिया में। जहाँ वैसे अपनी नशिश से इतना ज़्यादा खड़े नहीं होते, और ये रेफरी के विसल पहले हाफ का अख्ताम। अटैकिंग फुटबॉल वाज ऑन डिस्प्ले, और सक्कर डॉल्फिन्स 2 के मुकाबले 3 गोल से अब भी आगे चल रही है। अफसाल की बड़ी शानदार हैट्रिक रही सक्कर डॉल्फिन्स की जानिब से, जबकि बेनज़ीराबाद लायंस ने भी 2 गोल किए। सादुल्ला एक पेनल्टी लेने में कामयाब हुए, और दूसरी बार भी एक सोलो एफर्ट के साथ उन्होंने गोल किया। 5 गोल्स हमने पहले हाफ में देखे, लेकिन गोल स्कोरिंग प्लेयर्स सिर्फ और सिर्फ 2 थे। ये सोलो एफर्ट्स के ऊपर अपनी टीम को आगे लेके जा रहे हैं। हाफ टाइम और बड़ा इंपॉर्टेंट मुकाबला है ये बेनज़ीराबाद लायंस और सक्कर डॉल्फिन्स के दरमियान। सक्कर डॉल्फिन्स के लिए काइंड ऑफ अ मस्ट विन सिचुएशन है अगर उन्हें सेमीफाइनल्स की रेस में रहना है। पहले हाफ का अख्ताम हुआ, सक्कर डॉल्फिन्स 3 बेनज़ीराबाद लायंस 2। मुख्तसर सा ब्रेक होगा हाफ टाइम में, जिसके बाद ये मैच रिज्यूम होगा।
आपको पीपल स्टेडियम लियारी में, जहां पे मैच खेला जा रहा है सक्खर डॉल्फिन्स और बेनजीराबाद लायंस के दरमियान। 5 गोल्स पहले हाफ में हमने देखे। 3-2 से मुकाबला सक्खर डॉल्फिन्स के फेवर में। और ये वो गोल्स हैं जो कि आज के मैच में लगे। फरहान का अच्छा असिस्ट और अफजाल का टाइमली फिनिश। दूसरा गोल अफजाल, और इसके बाद उन्होंने अपनी हैट्रिक जो है वो मुकम्मल की। लॉन्ग बॉल था और बड़ा आसानी से जो है अफजाल ने कॉर्नर में बॉल पुट किया। ये वो पेनल्टी थी सादुल्ला की। एंड इसके बाद सादुल्ला का दूसरा गोल बहुत बेहतरीन था, ड्रिबल करते हुए सबको बीट किया। और ये वो सेलिब्रेशन सादुल्ला की। मेरे साथ इस वक्त आसिफ मौजूद हैं। आसिफ, क्या कहते हैं सेलिब्रेशन पे? इस सेलिब्रेशन पे तो मैं बाद में कहूँगा, पहले ये खूबसूरत इलाका आप देख लें। ये लियारी का इलाका है, आगरा ताज, इससे मुलिका मारीपुर रोड भी आपको नज़र आता हुआ मसरूफ़ शारा है कराची की। कराची पोर्ट यहाँ से बहुत करीब है। कराची इज़ द पोर्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान, दी ओनली पोर्ट सिटी इन पाकिस्तान। उसके करीब ये स्टेडियम लियारी पीपल्स फुटबॉल स्टेडियम, और काफ़ी वसी और अरीज़ इमारत हैं इस स्टेडियम के अतराफ़ ही। बिजी एरिया है, बहुत करीब ही यहाँ से डाउनटाउन का इलाका भी है, जहाँ बिजनेस शारा आई चुंदरी का रोड भी है। ये वो मीनार है। मेरे साथी अली सलमान कल बता रहे थे कि मीनार इसका नाम नहीं होता, मुनार है, जो बिगड़ते बिगड़ते मनार से मीनार हो गया। लेकिन देखें, चूंकि गलतुल आम है तो यही चलेगा। गलतुल आम कोई चीज़ हो वो नहीं चलनी चाहिए, मेरा ये मानना है। यहाँ पे रेफरी अपनी वॉच में टाइमर सेट करते हुए व्हिसल का इंतज़ार। 3-2 से मुकाबला सक्खर डॉल्फिन्स के फेवर में इस वक्त। और दूसरे हाफ का आगाज। आसिफ, बात हो रही थी सादुल्ला की सेलिब्रेशन पे। सादुल्ला की सेलिब्रेशन उन्हीं को मुबारक हो जिनको उन्होंने इशारा किया, जिनकी जानिब से, वो मुझे नहीं मालूम कि किसको इशारा किया, लेकिन उनकी टीम पोजीशन इस वक्त अच्छी नहीं है। उनकी टीम की पोजीशन इस टूर्नामेंट में अच्छी नहीं है। उसकी उन्होंने वजह बताई थी, मुझसे बात कर रहे थे वो, तो उन्होंने कहा कि उनके पास खिलाड़ी यंग हैं, जिसकी वजह से वो अपनी पोजीशन पर नहीं खेल पाए थे। आज वो अपनी पोजीशन पर वापस आए हैं और वो वाज़े फ़र्क नज़र आए सादुल्ला दोनों टीम्स के दरमियान। एक बड़ा नाम है सादुल्ला, ये गिरे हुए हैं खिलाड़ी बेनज़ीराबाद शहीद लायंस के। फिजियो को बुलाया है रेफरी ने, और बड़ा अर्ली जो है सेकंड हाफ में ये फाउल हुआ। ये आप देखते हैं, इंटेंशनल नहीं था, लेकिन उनकी नी को जो है हिट कर गए और यकीनन पेनफुल होगा। येलो कार्ड जो है रेफरी के हाथ में हमें नज़र आ रहा है। बड़ा ख़तरनाक साइन होता है ये प्लेयर्स के लिए। जी हाँ, फरहान अली कोशिश कर रहे हैं कि वो हाथ में ही रहता, लेकिन रेफरी इज़ रेफरी। उन्होंने हाथ फ़ज़ा में बुलंद किया, जिसका ये मकसद कि उन्होंने येलो कार्ड रसीद किया। ये गौहर जमान के चेहरे पर परेशानी के आसार नुमाया। बिल्कुल, एक गोल की जो है वो मुख्तसर सी लीड है। पहले इस लीड को यकीनन 3-0 किया था, लेकिन बड़ा शानदार कमबैक बेनज़ीराबाद लायंस की जानिब से। और यही वजह है कि गौहर जमान जो है उनके चेहरे से मुस्कान इस वक्त गायब है। और फ्री किक है यहाँ पे बेनज़ीराबाद लायंस के लिए। तो ये मुस्कान जो है वो गुस्से में भी तब्दील हो सकती है। दूसरी जानिब आप देख सकते हैं बेनज़ीराबाद लायंस का बड़ा काम और कॉम्पोस्ट कैंप हमें नज़र आ रहा है। फ्री किक मौका हो सकता था अगर हेडर जो है वो थोड़ा सा बेहतर होता। अच्छी डिलीवरी थी, लेकिन हेड जो है उसको नहीं कर पाए। बहुत अच्छी डिलीवरी थी, जिसको सादुल्ला सही तरह से रिसीव नहीं कर पाए। आलमगीर गाजी ने ये फ्री किक ली थी। आलमगीर गाजी भी एक मुस्तनद नाम है पाकिस्तान फुटबॉल का। ये रीप्ले, अच्छी डिलीवरी, लेकिन सादुल्ला से पहले डिफेंडर ऑफ सक्खर डॉल्फिन उन्होंने हेड किया, और ये कॉर्नर किक बेनज़ीराबाद शहीद के लिए। अच्छा क्रॉस, लेकिन डिफेंडर्स जो है वो बर वक्त पहुँचे और बॉल को क्लियर किया। अभी भी ख़तरा टला नहीं है, लेकिन अब टल गया। थोड़ा सा बेहतर हो सकते थे यहाँ पे बेनज़ीराबाद लायंस के खिलाड़ी। थोड़ी सी कोऑर्डिनेशन अगर स्ट्रॉन्ग करें तो आज खाता खोलने में कामयाब हो सकती है इनकी टीम। जी हाँ, आज खाता खोलने में ज़रूर कामयाब हो सकती है। इनकी टीम को
अब तक 12 गोल्स इनकी टीम पर हो चुके हैं, बेनज़ीराबाद लायंस की टीम पर। यहाँ सवालिया निशान रहा है इनके डिफेंस अटैक पे, और स्ट्रेटजीज जो है वो इनके लिए काम नहीं कर पाई, बट इट्स ऑल पार्ट ऑफ द गेम। आज इनका आखिरी मैच है, आखिरी ग्रुप मैच। 3 मैचों में शिकस्त हासिल हो चुकी है। अच्छा पास, डिफेंडर्स की कोशिश, लेवलर हो सकता है, अच्छी डिफेंडिंग, एक और मौका ऑन द रीबाउंड, और रेफरी की बड़ी टाइमली विसल। हर जमान एक मरतबा फिर टेक्निकल एरिया में हमें नज़र आ रहे हैं, खुश नहीं है अपनी टीम की परफॉर्मेंस से इस वक्त, क्योंकि ऑलमोस्ट जो है वो इन्होंने लीड यहाँ पे बॉटल कर दी थी। बहुत अच्छा अटैक था बेनज़ीराबाद लायंस की टीम का। 2 मरतबा मौका मिला लेकिन एग्जीक्यूट नहीं कर सके सही तरह से ये कैंप सक्खर डॉल्फिन का। इस वक्त तमाम कोचेस के चेहरे पे परेशानी जो है वो वाज़ेह है। इलियास काका ऑल्दो हमें काम नज़र आए, लेकिन स्टिल वो भी परेशान होंगे, बिकॉज इट्स नेवर अ गुड फीलिंग कि आप विनलेस जो है वो टूर्नामेंट एंड करें। जाते हुए भी अगर आपके पास कुछ पॉइंट्स आते हैं तो ये खुशाइन बात होगी इनके कैंप के लिए। इस वक्त एक मरतबा फिर सक्खर डॉल्फिन्स की इंटरसेप्शन, अभी भी बॉल सक्खर के पोजीशन में, एरियल बॉल, लेकिन उसे टाइमली हेड किया। एक और मौका हो सकता है, फॉरवर्ड लेफ्ट के खिलाड़ी मौका बनाते हुए, लेकिन अच्छी इंटरसेप्शन, टाइमली इंटरसेप्शन है बेनज़ीराबाद लायंस के डिफेंडर्स की। तो यूं ये खतरा टला, यहाँ खतरा टला, लेकिन अभी भी खतरा मौजूद। सिर्फ 1 गोल की सबकत है इस वक्त बेनज़ीराबाद लायंस के ऊपर सक्खर डॉल्फिन को। एक और मुकाबला भी कर चुकी है सक्खर डॉल्फिन की टीम, जिसमें 3 गोल उनके ऊपर हुए थे और 3 उन्होंने किए थे, यानी 3-3 से बराबर। और यहाँ पे फिर मौका हो सकता था, लेकिन कोऑर्डिनेशन थोड़ी सी और बेहतर करनी होगी। कीपर जो है बहुत आगे आए हुए हैं, रिस्की है ये, हमने देखा है। कल भी कीपर ने जो है कराची रॉयल्स के मैच में थोड़ा सा इजी लिया था चीज़ों को, जिसके बाद गोल कंसीड हुआ था। ये आप आज के मैच में तमाशाई देख सकते हैं, अच्छी तादाद तमाशाइयों की मौजूद है पीपल्स स्टेडियम लियारी में। यहाँ पे इस वक्त बेनज़ीराबाद लायंस के पोजीशन में बॉल है, गेम को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक मरतबा फिर थ्रू पास जो है वो सक्सेसफुली रिसीव नहीं हुआ। कोऑर्डिनेशन दोनों टीमों को बेहतर करनी होगी, क्योंकि चांसेस बने हैं, लेकिन पास रिसेप्शन जो है वो इतनी अच्छी हमें नज़र नहीं आई। थोड़ा सा कैजुअली सेकंड हाफ शुरू हुआ है। पहले हाफ में बड़ी जल्दी सक्खर डॉल्फिन्स की टीम गोल करने में कामयाब हुई थी, लेकिन दूसरे हाफ में अब तक वो चीज़ें हमें नज़र नहीं आई। दूसरे हाफ में हिकमत अमली यकीनन तब्दील की होगी कोचेस ने दोनों ही टीम्स के। फरहान स्क्रीन पर इस वक्त नज़र आते हुए, ये सक्खर डॉल्फिन की टीम अटैक करने की कोशिश में गेंद हासिल नहीं कर पाई। सादुल्ला के पास गेंद, लेफ्ट फ्लैंक से अंदर आते हुए टी के करीब है सादुल्ला, टकराव हुआ उनका रेफरी की जानिब से, एडवांटेज सादुल्ला। फिर क्रॉस लगाने की कोशिश में गेंद डिफेंडर के पैर पर मार दी सादुल्ला ने, और यूं कॉर्नर लिया। यहाँ कॉर्नर का एडवांटेज ज़रूर हासिल करना चाहिए, और यहाँ आप देख सकते हैं कि डिफेंडर जो है वो डाउन है सक्खर डॉल्फिन्स के। बड़ी तेज़ सादुल्ला ने शूट की थी, लेकिन अच्छे तरीके से ब्लॉक किया था डिफेंडर ने, और ये आप देख सकते हैं बड़ी पावरफुल शूट करने गए थे। पहले यहाँ पे फिसले, लेकिन बॉल का कंट्रोल जो है वो लूज़ नहीं किया, किसी और ने इंटरसेप्ट भी नहीं किया, और ऑन द रीबाउंड जो है सक्खर के डिफेंडर्स को ये चोट लगी। ये मौका हो सकता है बेनज़ीराबाद शहीद लायंस की टीम के लिए। क्रॉस रिसीव नहीं कर सका कोई भी खिलाड़ी। अभी गेंद, व्हाट अ शॉट, लेकिन इंटरसेप्शन भी उतनी उम्दा। यहाँ दोनों हाथों को पीछे किया और अपनी रिमेनिंग बॉडी से जो है वो इस गोल को प्रोटेक्ट किया सक्खर के डिफेंडर ने। अच्छी कोशिशें दोनों टीम की जानिब से जारी हैं, और इस वक्त ज़रूरत है बेनज़ीराबाद लायंस को किसी तरह इस मैच में कमबैक किया जाए और पॉइंट टेबल पर अपना खाता खोला जाए। और दुआएं ज़रूर होंगी बेनज़ीराबाद लायंस की टीम के साथ लियारी की और हैदराबाद टाइगर्स की, क्योंकि कंपटीशन जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा। सक्खर डॉल्फिन्स की टीम फिर टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी, और ये अच्छा साइन होगा
टॉप 2 टीम्स लियारी और हैदराबाद के लिए मौका हो सकता है यहाँ पे। कीपर थोड़ा सा दोनों टीम्स के आज हमें आगे नज़र आए हैं रेदर देन गोइंग डीप। चूक हो गई थी यहाँ बेनज़ीराबाद लॉयंस के खिलाड़ी से, लेकिन उसका फ़ायदा नहीं उठा सके सक्खर डॉल्फिन। सक्खर डॉल्फिन लेफ्ट फ्लैंक से आगे बढ़ती हुई सक्खर डॉल्फिन की टीम ने कंट्रोल फिर खो दिया। और यही कुछ चीज़ें नज़र आई हैं दूसरे हाफ में। थोड़ा सा लूज कंट्रोल रहा है बॉल के ऊपर दोनों टीम्स का। गौर जमान अब भी अपनी ईगल आइज से इस मैच को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कहाँ उनकी टीम से गलती हुई, क्या गलतियाँ मज़ीद हो रही हैं। हाफ टाइम में मैंने देखा तमाम खिलाड़ी जो है गौर जमान के आगे आके बैठ गए थे और एक उस्ताद की तरह गौर सबको गाइड कर रहे थे, बिकॉज ये आखिरी मौका है टूर्नामेंट में बचे रहने का, सेमीफाइनल्स की रेस में लाइव रहने का। बड़ा इम्पोर्टेंट मैच इस ग्रुप का। और ये हमारी प्रोडक्शन टीम के साथ ही हैं। सनी इनका नाम है। सनी, फुटबॉल का शौक पैदा हुआ है सनी में भी ये टूर्नामेंट की कवरेज के दौरान। बिल्कुल अपनी जिम्मेदारियां प्रोडक्शन से छोड़कर बाहर तशरीफ लाए हैं। ये अच्छा खुशाइन साइन है कि फुटबॉल जो है यहाँ पे एंजॉय की जा रही है। अच्छे तमाशाइयों की तादाद यहाँ मौजूद है। लॉन्ग शॉट लेकिन कोई रिसेप्शन नहीं, बॉल आउट ऑफ द लाइन। सक्खर डॉल्फिन्स के कंट्रोल में है इस वक्त गेम। अभी भी एक गोल की वाज़ेह बढ़तरी जो है वो उन्हें हासिल है और वो चाहेंगे इस मैच को जीतें, अपने सेमीफाइनल के चांसेस को ज़िंदा रखें। रेफरी के विसल फाउल दिया और खुश नहीं है यहाँ पे बेनज़ीराबाद के खिलाड़ी। सक्खर के लिए ये फ्री किक। बॉल पोजेशन इस हाफ में दोनों टीम्स के पास बराबर रहा है। एरियल शॉट सक्खर की टीम थोड़ा सा टाइम जो है वो ले रही है चीज़ों में। एरियल शॉट्स हमें नज़र आए हैं अब, क्योंकि टाइम किलिंग की एक टेक्निक है या, लेकिन ये टेक्निक इनको खतरा भी बन सकता है। ये खतरा हो सकता है। बहुत अच्छा मौका, लेकिन ऑफ साइड हुए सादुल्ला। सादुल्ला बहुत जारहाना मूड में नजर आते हैं, आ रहे हैं इस पूरे मैच के दौरान। अच्छा मौका। आज एक नई एनर्जी के साथ हमें नज़र आया सादुल्ला, जो कि खुशाइन बात है। टूर्नामेंट में कंपटीशन जो है वो होना चाहिए। बेशक इनकी टीम एलिमिनेटेड है, लेकिन इजी जो है विन नहीं देनी चाहिए सक्खर डॉल्फिन्स को। और ये ऑफ साइड हुए थे यहाँ पे सादुल्ला। एक मौके के लिए यकीनन गौर जमान का पारा जो है वो बहुत चढ़ गया होगा। उनका कहते हैं कि दिल हलक में आ गया होगा, जैसे कहते हैं। या फॉर्मर स्ट्राइकर हैं हमारी टीम के, नेचर वाइज भी एग्रेसिव हैं और अभी भी बहुत फिट हैं गौर। तो गलतियां जो है वो नहीं टॉलरेट करेंगे अपनी टीम की, क्योंकि वो अच्छा फुटबॉल खेलना जानते हैं, अच्छे कोच हैं। क्या गौर जमान ने 2003 में फुटबॉल आखिरी बार खेली है पाकिस्तान से, लेकिन अभी तक ये फुटबॉल खेलने का इनको जहां भी मौका मिलता है ये खेलते हैं। और दूसरे हमारे एक्सपर्ट नासिर इस्माइल साहब, वो एक्सपीरियंस हैं। उन्होंने 90, 91, 92 इस दौरान तक फुटबॉल खेली, लेकिन उसके बाद से फुटबॉल के ग्राउंड पे नज़र आते हैं नासिर इस्माइल हमेशा। और अपनी बातों में, अपने तबसरों में नासिर इस्माइल ज़रा भी नहीं चूकते। जो उन्हें ठीक लगता है वो कह देते हैं। बिल्कुल, बहुत मोहब्बत है उन्हें फ़ुटबॉल से और एक वाज़ेह एक नुमाया खुशी जो है नासिर के चेहरे पे हमें नज़र आती है जब वो इस लीग को होता देखते हैं, फ़ुटबॉल के रिवाइवल को वो देखते हैं। यहाँ पे एक और मौका हो सकता है। लेफ्ट विंग के पास बॉल, बेनज़ीराबाद लायंस थोड़ा सा देखें स्लो हो जाते हैं यहाँ आके, थोड़ा सा डबल माइंडेड भी नज़र आते हैं। अच्छा बॉल, लेकिन उसको उतने अच्छे से रिसीव नहीं किया। यहाँ फिर मौका है, गोल हो सकता है, लेकिन स्ट्रेट इनटू द हैंड्स ऑफ गोलकीपर। गोलकीपर को ज़रा भी जहमत जो है वो नहीं थी, वरना ये ख़तरा हो सकता था। ऐसा लग रहा है कि सादुल्ला वर्सेस सक्खर डॉल्फिन हो रहा है इस वक्त। सादुल्ला ने फिर मौका बनाया था और बहुत अच्छा गोल स्कोर कर सकते थे और हैट्रिक कर सकते थे अपनी टीम के लिए। तो आज के दोनों मैचों में ये चीज़ वाज़े नज़र आई कि जब आप प्लेयर को उसकी असल पोजीशन पे खिलाते हैं जिसके लिए वो बना है, तो आपकी टीम को हमेशा फ़ायदा होता है। सद्दाम भी हमें दूसरे हाफ में अच्छे चांसेस बनाते नज़र आए, लेकिन
मलिर बाजिगर्स को वो बचाने में नाकाम रहे। अगर पहले हाफ से ही अटैक पे खेलते तो शायद फ़ायदा होता, और सादुल्ला भी अगर पहले मैच से ही हमें फ्रंट पे नज़र आते तो फिर यकीनन बेनज़ीराबाद के लिए कहानी कुछ और होती। यहाँ पे थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि गौर जमान को बताना चाहिए कि टाइम किल किया जाए। परिंदे अपना खाना तलाश करते हुए, यहाँ लंच आ रहा है परिंदों का भी। 58 मिनट का खेल इस वक्त हो चुका है। सक्खर डॉल्फिन्स 3 गोल्स के साथ इस मैच में आगे है, जबकि बेनज़ीराबाद लायंस की टीम ने अब तक 2 गोल्स किए हैं। अच्छा कंट्रोल बॉल के ऊपर बेनज़ीराबाद लायंस का, अच्छा पास था लेकिन कंट्रोल नहीं कर सके बॉल। और सादुल्ला के साथ असिस्टेंट से भी कोई नहीं था। ये गेंद आ जाता तो बहुत खूबसूरत गोल होता ये। और ये हमारा फ्यूचर है फुटबॉल का, हमारे बॉल पिकर्स, इनकी असिस्टेंस के बगैर भी जो है ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज नहीं हो सकता। ये इन बच्चों से मेरी मुलाकात रोज़ाना होती है और मैं परसों तो इनके साथ बैठा भी था। ये बहुत ही ज़्यादा पैशनेट हैं, इन्हें कुछ नहीं पता कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, बल्कि इस इलाके के लोगों को मैंने देखा है कि पाकिस्तान में होने वाले आजकल के जो सियासी हालात हैं उस पर किसी को कोई मालूम नहीं है और ना मालूम करना चाहता है कोई कि क्या हो रहा है। बिल्कुल बड़े कम ज़रिए हैं पाकिस्तानी अवाम के लिए एंटरटेन होने के, और ये मुख्तलिफ़ इलाकों में वेरी करता है। कुछ लोग क्रिकेट को ज़्यादा पसंद करते हैं, बट यहाँ जिस इलाके में हम बैठे हैं वहाँ पे बॉक्सिंग और फुटबॉल को सबकत हासिल है क्रिकेट के ऊपर। जी हाँ, और ये इलाका जहाँ सिंध हुकूमत की मदद से सिंध सुपर लीग का इनेकाद हो रहा है। कलीमुल्ला इसके रूह रवां हैं और अरबाब लुत्फुल्ला जो असिस्ट करते हैं सीएम साहब को ऑन स्पॉट्स, वो भी इसके अहम किरदार हैं। बड़ी ब्रेव कॉल होती है रेफरी की, क्योंकि इतना क्लोजली हम उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाते, लेकिन रेफरी जो है उनकी आंखें हमेशा इस गेम पर है। और अब तक रेफरीज अपना काम जो है उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज में किया है थ्रू आउट दिस टूर्नामेंट। बहुत ओकेजन्स पे हमें ऐसा लगा कि उनका डिसीजन जो है वो गलत है, लेकिन जब हम रिप्ले देखते हैं तो ये चीज़ वाज़े होती है कि रेफरी की कॉल गलत नहीं थी। और यहाँ पर रेफरी की जानिब से दिया जाने वाला वो फैसला भी याद करते हैं कि जब फिजियो को रेड कार्ड दिखा दिया गया था, ऐसा भी हुआ है। ये भी तारीख का हिस्सा है। जब भी इस तरह का कोई बात होगी तो सिंध सुपर लीग का नाम ज़रूर याद आएगा। बिल्कुल, मैच कमिश्नर से उसके बाद मेरी बात हुई थी, और जब मैंने उन्हें कहा था तो उन्होंने कहा था कि देखिए ये चीज़ें रेयरली होती हैं, लेकिन इसका ये मकसद नहीं है कि इसकी गुंजाइश नहीं है। बिल्कुल गुंजाइश है। और मैं वहाँ ये बात पूछना रह गया कि आप कमेंटेटर्स को तो नहीं देंगे रेड कार्ड, ये वो मौका? तो फिर कौन सा कमेंटेटर हमारे 4 लोगों में से ज़्यादा डिजर्व करेगा रेड कार्ड? क्या आप अपनी बैट किस पर लगाते हैं? सर, मैं अपने ऊपर लगाता हूँ, क्योंकि मेरी टर्मिनोलॉजी इस फुटबॉल की इतनी अच्छी नहीं है। हो सकता है मैच कमिश्नर को ये बात पसंद ना आए, और अभी भी देखें दिन बाकी है, मिल सकता है। मैच कमिश्नर और रेफरीज के हाथ में सारा कंट्रोल है। एरियल बॉल के साथ मैच चल रहा है, वक्त जो है वो जाता जा रहा है। बेनज़ीराबाद लायंस की टीम अब भी एक गोल के खसारे में, और सक्खर डॉल्फिन्स वुड बी हैप्पी। जितना टाइम इस तरीके से ज़ाया होता है उनके फेवर में है ये। आज का ये मस्ट विन गेम उनके लिए। अब वो चाहे 1 गोल की सबकत से जीतें या 2 गोल्स की, पॉइंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और फिर इनका आखिरी मैच होगा हैदराबाद के ख़िलाफ़, तो उसमें इनके लिए सिचुएशन क्लियर होगी कि कितने गोल से और कैसे जीतना है। ये बात सही है, लेकिन गौर जमान के लिए फ़िक्रमंदी की बात यह है कि सक्खर डॉल्फिन की टीम हमेशा अर्ली लीड लेने के बाद कंसीड करती है। ये चीज़ है जो मैं गौर से, जब मेरी बात होगी ऑन एयर या आपके लिए भी मैं ये सवाल ज़रूर करूँगा, आप सब सुनने वालों के लिए, कि गौर जमान इस चीज़ को समझा सकें हमें। बिल्कुल, क्योंकि खुद भी अटैकर खेलते हैं तो अटैकिंग मेंटालिटी के साथ आज स्टेडियम में उतरे हैं, लेकिन अपने डिफेंस अटैक पे काम करने की ज़रूरत है। सादुल्ला ऑन स्क्रीन आज काफ़ी फोकस्ड और कंपोज्ड हमें नज़र आए। 2 गोल्स किए, 1 पेनल्टी और एक बड़ा खूबसूरत उन्होंने गोल किया, जिसके बाद ये खसारा जो है अब सिर्फ 1 गोल का है बेनज़ीराबाद लायंस के लिए। इस वक्त सब्स्टिट्यूशन की जा रही है। उज़ैर आए हैं फील्ड पे काशिफ के लिए सक्खर डॉल्फिन्स की टीम में। टैक्टिकल चेंज गौर जमान का।
उजैर अंदर आते हुए, जबकि काशिफ बाहर आते हुए। 22 नंबर की जर्सी काशिफ ने और 2 नंबर की उजैर पहने हुए हैं। उजैर भी एक अच्छे प्लेयर हैं, टेक्निकल मूव है। गौर जमान का गोल किक, आलमगीर गाजी ने उसे वापस किया, लेकिन उनके फॉरवर्ड उस गेंद तक नहीं पहुंच सके। आलमगीर गाजी भी एक बहुत अच्छा नाम है, इनके कज़न हैं जो चित्राल से खेलते हैं। गाजी कप्तानी कर रहे थे चित्राल की टीम की। अब से कुछ महीना पहले मैं एक टूर्नामेंट कर रहा था पेशावर में, वहाँ पर मुलाकात हुई थी उनसे। उस टूर्नामेंट को जीता था चित्राल की टीम ने। और अफजाल हमें सेकंड हाफ में नज़र नहीं आया। पहले हाफ में अपनी हैट्रिक जो है उन्होंने मुकम्मल की। अपने कोच गौर जमान को उन्होंने ट्रिब्यूट दिया। ये आज के हमारे नन्हे शौकीन जो कि फ़ुटबॉल को एंजॉय कर रहे हैं, ख़वातीन का भी इंटरेस्ट है इस गेम में, अब देखें एंजॉय कर रहे हैं। और ये वर्किंग डे है मंडे का, लेकिन बच्चे बूढ़े सभी यहाँ मौजूद हैं, इस मैच को एंजॉय कर रहे हैं। सीनियर सिटीजन्स मेरे राइट पे काफ़ी मौजूद हैं। यहाँ पे फ्री किक, लेकिन रेफरी की एक और विसल। आपके लेफ्ट पर भी हैं सीनियर सिटीजन। देखिए आप सिर्फ तजुर्बे में सीनियर हैं आसिफ। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मेरे लेफ्ट। और यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन मुझे नज़र आई, और ये आप देख सकते हैं बच्चे जो है वो काफ़ी तादाद में मौजूद हैं, और ये सीनियर सिटीजन्स को भी आप देख सकते हैं बड़े फोकस नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पे अपील कर रहे थे सक्कर डॉल्फिन्स के खिलाड़ी, लेकिन रेफरी ने कोई जवाब नहीं दिया। एंड नाउ द फ्लैग गोज अप, ऑफसाइड। मुकाबला इस वक्त टक्कर का होता हुआ, दोनों टीम से किसी को भी हम नहीं कह सकते कि उसका पल्ला भारी है। बेनज़ीराबाद लायंस की टीम 2 गोल कर चुकी है, जबकि 3 गोल स्कोर किए हैं सक्कर डॉल्फिन ने। सक्कर डॉल्फिन के कप्तान फरहान अली और कप्तान सादुल्ला हैं बेनज़ीराबाद शहीद लायंस के कप्तान। यहाँ पे बहुत अच्छा खूबसूरत मूव डिफेंड, बहुत खूबसूरत डिफेंडिंग। बिल्कुल अच्छा मूव बन रहा था, लेकिन डिफेंडर्स ऑन पॉइंट रहे। 12 गोल्स कंसीड किए हैं टूर्नामेंट में, अब जाके डिफेंस जो है वो थोड़ा सा आज हमें तगड़ा नज़र आया है। और इंटेंशनल फाउल और असिस्टेंट लाइनमैन का फ्लैग जो है वो देखते साथ ही ऊपर उठा। ये कैंप देख सकते हैं आप बेनज़ीराबाद लायंस का, और यहाँ पे रेफरी का येलो कार्ड का इशारा, दूसरा येलो कार्ड है आज के मैच का। रेफरी जो है वो ऑन पॉइंट है। इससे कबल सक्कर के कप्तान को जो है येलो कार्ड मिला था। और यहाँ पे एक और मौका सक्कर डॉल्फिन्स के लिए मूव बनाने का, अपनी लीड को फर्दर स्ट्रेच करने का। कर्लिंग बॉल था, थोड़ा सा मिसजज किया मैं समझता हूँ, और वीक शूट। या वीक शूट फरहान का देखे बगैर उन्होंने, ये देखिएगा ये फाउल का जो मंजर है वो ये, रेफरी ने एक मरतबा एडवांटेज दिया, दूसरी मरतबा एडवांटेज नहीं दे सके। बेनज़ीराबाद शहीद लायंस की टीम बढ़ते हुए लेफ्ट फ्लैंक से अटैक मिड पास देना चाहते थे कप्तान सादुल्ला को, लेकिन इंटरसेप्शन। सक्कर डॉल्फिन का अच्छा पास, बहुत अच्छी पोजीशन में है, अब भी मौका है, लेकिन ऑफसाइड हो गए सक्कर डॉल्फिन के खिलाड़ी। और ये जो एंडिंग शूट थी इन्होंने फ्रस्ट्रेशन में की है, विसल सुनने के बाद जब ऑफसाइड दिया गया इन्होंने गुस्से में जो है गोलकीपर की जानिब शूट की। या मौका हो सकता है, लेकिन अपने टारगेट को मिस किया, डिफेंडर ने उन्हें अच्छा फॉलो किया। और ये आप डिसअपॉइंटमेंट देख सकते हैं बेनज़ीराबाद लायंस के कैंप में। अप्रिशिएट उन्होंने ज़रूर किया, बट दिनों के बहुत करीबी मामला था। सादुल्ला जो है अच्छी अपॉर्चुनिटी बना चुके थे, लेकिन उसे उस तरह फिनिश ना कर सके। एक ही मैच में 2 हैट्रिक्स हम होते देख सकते हैं। ये देखें ऑफ टारगेट हुए, डिफेंडर ने उन्हें अच्छा तंग किया, और सक्कर डॉल्फिन्स अब भी इस मुकाबले में आगे। गोलकीपर का लॉन्ग शॉट, अच्छा इंटरसेप्शन सक्कर के खिलाड़ी का, आगे लेके जाते हुए बॉल, लेकिन डिफेंडर्स ने पर वक्त कार्रवाई की। दोनों टीम्स की तरफ से अब थोड़ी सी तेज़ी आई है अटैक करने की कोशिश। जय बड़ा नाजुक मौका होता है, 68 मिनट का खेल हो चुका है, तो अभी भी काफ़ी वक्त बाकी, तकरीबन 22 मिनट का खेल अभी बाकी है।
तो ये मौका बड़ा नाजुक होता है। इस टूर्नामेंट में हमने देखा कि आखिरी मौक़ों पर यहाँ तक कि एक्स्ट्रा टाइम के दौरान भी गोल स्कोर हुए हैं, और ये कोई बैद नहीं कि इस मैच में भी ऐसा ही हो। आलमगीर गाजी फ्री किक ली, आलमगीर गाजी का अच्छा ये हो सकता था, लेकिन डिफेंस बहुत अच्छा। और ये आज के मैच ऑफिशियल्स एंड ऑल्सो हमारे फ्लोर इंचार्ज अदील यहाँ मौजूद हैं, और हमारे मैच कमिश्नर, रेफरी असेसर, तमाम यहाँ मौजूद। और इन तीनों का बड़ा अहम किरदार है, एक का प्रोडक्शन में और बाकी दोनों का मैचेस में। ये अदील हाशमी बड़े काम रहते हैं, ये मैंने प्रोड्यूसर को इतना काम नहीं देखा। अदील हाशमी बहुत काम रहते हैं, आराम से इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो वेल डन अदील हाशमी। वेल डन टू द एंटायर ट्रांस मीडिया, जिन्होंने बड़े अच्छे तरीके से इस टूर्नामेंट को ब्रॉडकास्ट किया। यहाँ पे कॉर्नर किक, बड़ा लॉन्ग खेल दिया है इसको, थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि मिसक्यू हुआ और उसका फ़ायदा लिया सक्खर डॉल्फिन्स ने, क्लियरेंस दी। दोनों खिलाड़ियों के दरमियान हेडर का मुकाबला था, लेकिन सक्खर डॉल्फिन्स बॉल क्लियर करने में कामयाब रही। 70 मिनट्स का खेल मुकम्मल होने वाला है। अब तक बेनज़ीराबाद की जानिब से हमने कमबैक नहीं देखा। कमबैक की कोशिश बहरहाल करते हुए सक्खर डॉल्फिन की टीम और बेनज़ीराबाद शहीद लायंस का ये कैंप आपके सामने। इनकी टीम भी बहुत तंदही के साथ इस मैच में मुकाबला करते हुए गो के टूर्नामेंट में अब तक फतह से महरूम है सक्खर डॉल्फिन की टीम, और दूसरी जानिब बेनज़ीराबाद शहीद लायंस की टीम भी। लेकिन सक्खर डॉल्फिन की टीम अभी तक शिकस्त नहीं खाई है, इसलिए उनकी पोजीशन बेहतर है बनिस्बत बेनज़ीराबाद शहीद लायंस के। बिल्कुल, सक्खर टफ ओपोनेंट्स के अगेंस्ट जो है अपने मैचेस ड्रॉ करने में कामयाब रही थी। लियारी जो कि टेबल टॉपर्स हैं, उनके खिलाफ अपना मैच लेवल किया था, और उसके बाद मलीर बाजिगर्स के खिलाफ अपना मैच लेवल किया था। तो यहाँ पर इनवरेक्स स्ट्रेटेजिक टाइम आउट, 2 मिनट का टाइम आउट है दोनों टीम्स के लिए, टू रीग्रुप, टू गेट हाइड्रेटेड, और थोड़ा सा अपने प्लान्स में मज़ीद बेहतरी की ज़रूरत दोनों टीम्स को। टाइम आउट का हुआ खात्मा, और दोनों टीमें एक मरतबा फिर मैदान में मौजूद। ब्रॉडकास्टिंग और स्ट्रीमिंग पार्टनर सिंध सुपर लीग 2022 के जियो सुपर हमारा ब्रॉडकास्ट पार्टनर। स्ट्रीमिंग आप यूट्यूब पे देख सकते हैं स्पोर्ट्स आई पे, जबकि बी स्पोर्ट्स, FPDC और लाइव 360 ऑन फेसबुक। एंड नाजरीन, इट्स अ TPT एंड लाइव 360 प्रोडक्शन। इसके अतराफ से आने वाली आवाज़ें अगर हम सुनवा सकें तो इस इलाके का अंदाज़ा हो जाएगा। इस सड़क का जो हमारे साथ गुजरती है मारीपुर रोड, इसका भी बिजी होने का अंदाज़ा हो जाएगा। मुसलसल हॉर्न की, सायरन्स की आवाज़ें आती रहती हैं, जो लाइवली इस इलाके के होने की गम्माजी करती हैं। और बिल्कुल देखें, बहुत ज़्यादा जो है वो रश इलाका है, और देखें रश आर भी चल रहा है। हम वापस जाएंगे तो यकीनन हमें भी इन्हीं चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। यहाँ पे खेल का एक मरतबा फिर आगाज़। इस वक्त बॉल है सक्खर डॉल्फिन्स के पास, और लाइनमैन की विसल। यहाँ नासिर इस्माइल की अगर मौजूदगी अभी होती तो मैं उनसे ज़रूर पूछता कि दोनों कोचेस ने इस वक्त क्या इंस्ट्रक्शन दी होंगी, जब तकरीबन खेल अब 20 मिनट का रह गया है तकरीबन। इस वक्त क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? यकीनन अटैक भी करना है, यकीनन डिफेंस भी करना है। और यहाँ पे करीबी हो सकता था, लेकिन मिस किया अपने निशाने से चूके। और गौर की मैं आपको मेंटेलिटी बता सकता हूँ, क्योंकि मैंने उनसे पहले भी जब गुफ्तगू की, तो ऐसे मोमेंट्स पे वो ज़रा सेफ खेलने की तरफ जाते हैं जब आप लीड में हैं, और जब आपके लिए जीत इतनी ज़्यादा ज़रूरी है। तो यकीनन गौर ने ये प्लान दिया होगा कि आप सेफ खेलें। जी हाँ, ये मौका था फरहान के पास। फरहान ने ट्राई भी की, अपनी जानिब से भरपूर ट्राई फरहान ने की, लेकिन वो गोल नेट में नहीं पहुंचा सकी बॉल को। अब काउंटर अटैक बेनज़ीराबाद शहीद लायंस की टीम का। सादुल्ला की जानिब गेंद फेंकना चाहते थे, लेकिन इंटरसेप्ट हुआ और बॉल आई वापस। इस वक्त हेड खेल रहे थे दोनों टीम के खिलाड़ी। देखिए, अच्छा है, जितना ज़्यादा एरियल बॉल खेलेंगे उतना फ़ायदा है सक्खर डॉल्फिन्स को। टाइम जो है वो बहुत अच्छे तरीके से खेल होगा। और यहाँ पे आर्ग्यूमेंट विद द रेफरी, कोचिंग पैनल भी जो है वो खुश नहीं है इस कॉल से, लेकिन रेफरी का डिसीजन इज़ फाइनल।
और इस वक्त तकलीफ में लग रहे हैं सक्खर डॉल्फिन्स के खिलाड़ी। 75 मिनट्स का खेल हो चुका है। ये देख सकते हैं आप उस फाउल को, इंटेंशनल नहीं था लेकिन हर्ट जो है वो ठीक ठाक हुए प्लेयर। और यकीनन गुड कॉल बाय द ऑफिशियल। ये आप बाहर के शॉट्स देख सकते हैं। एक तरफ की सड़क देखें, मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक से भरी हुई है एंड दैट इज़ कराची। ऑफ साइड की विसल रेफरी की, अगर ये ऑफ साइड ना होता या अगर कंट्रोल में होता सक्खर डॉल्फिन्स के बॉल तो यकीनन प्रॉब्लम हो सकती थी बेनज़ीराबाद को मज़ीद। इस वक्त 3 गोल्स सक्खर डॉल्फिन्स ने किए हैं, 2 गोल्स बेनज़ीराबाद ने किए हैं। 1 गोल की सबकत जो है वो हासिल है। अच्छा बॉल पजेस कर रहे हैं, अच्छा बॉल कंट्रोल कर रहे हैं बेनज़ीराबाद लायंस के प्लेयर्स। शॉर्ट पासेस के थ्रू पेनिट्रेट करने की कोशिश, लेफ्ट विंग से अटैक, लेकिन टाइमली टैकल किया डिफेंडर्स ने। एक और नेस्टी कलिजन, लेकिन गेम गोज़ ऑन। अभी भी बॉल क्लियर नहीं हुआ है बेनज़ीराबाद के हाफ से। सक्खर के कंट्रोल में है बॉल, अपनी लीड को फर्दर एक्सटेंड कर सकते हैं। अच्छा थ्रू पास दिया, 1 on 1 है गोलकीपर के साथ, अच्छी शूट, लेकिन गोलकीपर का शानदार रिफ्लेक्स। अच्छा शूट, इसको और बेहतर बना सकते थे। अच्छा मौका था, उनके पास टाइम भी था। ये टाइम इज़ मनी जब इस तरह के मौके मिलते हैं, और उनके साथ कोई भी खिलाड़ी मौजूद नहीं था। ये सुनहरा मौका है जो ज़ाया किया। ये देखिए बढ़ते हुए आगे, अकेले थे बिल्कुल 1 on 1 विद द गोलकीपर, और उन्होंने गोलकीपर के जिस्म पे ही गेंद मार दिया। और गोलकीपर बड़े आज जो खेल रहे हैं बेनज़ीराबाद शहीद लायंस के, वो बड़े मुस्तनद गोलकीपर हैं, आज के मैच में वापस आए हैं। जी हाँ, मुजम्मिल नेशनल टीम की नुमाइंदगी कर चुके हैं और बड़े अच्छे गोलकीपर हैं। इनको पिछले मैचेस में मिस किया था सादुल्ला ने, और आज खुशी का भी इजहार किया मुजम्मिल की वापसी पे, लेकिन स्टिल जो है 3 गोल कंसीड किए हैं। तो अभी भी जो है ख़तरा टला नहीं है बेनज़ीराबाद के लिए। काउंटर जो है वो कर सकते हैं सक्खर की टीम। मैं ये कहूँगा कि बड़ा अच्छा मौका उनके हाथ से अभी निकला गोल स्कोर करने का। अच्छा मौका था, 1 on 1 थे विद द गोलकीपर। ज़रा सा गोलकीपर के आइदर साइड पे अगर शूट करते तो ज़्यादा इफेक्टिव हो सकता था, लेकिन बहरहाल अब मौका हाथ से गया। और इसकी सज़ा मिल सकती है सक्खर डॉल्फिन्स को। अगर एक और गोल यहाँ पे बेनज़ीराबाद की टीम कर देती है तो ये मुकाबला जो है बराबर हो जाएगा, और फिर सक्खर का सफ़र जो है इस टूर्नामेंट में ख़त्म हो सकता है। आखिरी लम्हात हैं इस मैच के। बेनज़ीराबाद की टीम मूव बनाती हुई, लेकिन अच्छी डिफेंडिंग, जैसे आसिफ साहब कहते हैं थ्रू पास करना था यहाँ पे, लेकिन वो थ्रू नहीं हो सका उनके डिफेंडर्स में। और यहाँ पे एक और चेंज, और ये अच्छा साइन है टू हैव सम फ्रेश लेग्स ऑन द फील्ड। मोहसिन आ रहे हैं और कप्तान को सब्स्टिट्यूट किया है, फरहान को वापस बुलाया है। फरहान को येलो कार्ड चूँकि हो चुका है तो थोड़ा सा प्रोटेक्ट भी करना है। और ये आप ड्रोन शॉट देख सकते हैं। इस वक्त काफ़ी जो है वो सड़कें बंद रहती हैं, ज़रा टाइट होता है ट्रैफिक, लेकिन यहाँ पे खुला डुला माहौल। यहाँ एक खूबसूरत मंजर कराची के इलाके लियारी का। इंटरेस्टिंग चेंज है, जैसे आपने कहा फरहान को शायद इसलिए बाहर बुलाया गया हो कि उनको येलो कार्ड ना हो जाए एक और येलो कार्ड होने की सूरत में, दूसरा येलो कार्ड होने की सूरत में तो अगले मुकाबले से बाहर हो जाते हैं। बिल्कुल 2 येलो कार्ड इक्वल टू रेड कार्ड, और फिर आपको बाहर बैठना पड़ता है अगले मैच में। यहाँ पे अच्छा कर्लिंग बॉल, सक्खर के पास बॉल टाइमली इंटरसेप्ट कर रहे हैं सक्खर के डिफेंडर्स। आज पूरे नंबर मिलेंगे सक्खर के डिफेंडर्स को। बेशक उन्होंने 2 गोल्स कंसीड किए, लेकिन दूसरे हाफ में बहुत हमले हुए उनके ऊपर जिन्हें वो बचाने में कामयाब रहे। यहाँ पे फिर मौका हो सकता है सक्खर के लिए, शूट के लिए गए, लेकिन निशाना जो है वो चूका। गोल पोस्ट के साइड पे ये बॉल लगी गोल नेट के। यहाँ बेनज़ीराबाद शहीद लायंस के कोच आपको उनके चेहरे से परेशानी छलकती हुई नजर आई। अच्छा अटैक था सक्खर डॉल्फिन का। एक अच्छी चीज़ मैंने आज नोटिस की है कि इनके कोच जो है वो बैठे नहीं हैं। तो इलियास काका भी हमने इससे कुछ देर पहले देखा कि वो टेक्निकल एरिया में खड़े थे। सो इन्होंने गेम को लाइटली नहीं लिया।
ये आप देख सकते हैं वो अपॉर्चुनिटी, कोशिश अच्छी थी लेकिन टारगेट थोड़ा सा मिस कर गए। डिफिकल्ट एंगल होता है यहाँ से यहाँ गोल नेट अगर में बॉल पास डालना। कर देते अपने खिलाड़ी को तो वो बहुत अच्छी पोजीशन में थे, कनेक्ट करते और सिर्फ गोल हो जाता। लेकिन खैर इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं, खिलाड़ी को फैसला करने के लिए वक्त जो मिलता है वो बहुत कम होता है, 1 सेकंड से भी कम का वक्त होता है। बिल्कुल माइक्रो सेकंड्स की बात होती है। और यहाँ पे देखें एक्ट करने की कोशिश की, वो नीचे बैठे और उन्होंने कोशिश की कि फाउल जो है वो लिया जाए, लेकिन अगर रेफरी ने विसल नहीं बजाई तो फौरन जो है वो उठ खड़े हुए। तो ये भी जो है ट्रिकरी हमें देखने को मिलती है। और येलो कार्ड, यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग कार्ड दिखाया रेफरी ने। आज का तीसरा येलो कार्ड है। काफ़ी कार्ड जो है रेफरी की जेब से निकल गया। ये इस ट्रैफिक की मैं बात कर रहा था, इस रश आवर की मैं बात कर रहा था। ये नेटी झेटी की जानिब ये रास्ता जाता हुआ आप देख सकते हैं। अच्छा खासा ट्रैफिक, अच्छा खासा पैक ट्रैफिक है कराची का इस रश आवर में। जी हाँ, और ये ट्रैफिक में इजाफा ही होगा, शाम 7 साढ़े 7 बजे तक इसी तरह का ट्रैफिक चलता है। अनीस 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 ये रास्ता आता हुआ आपके सामने। और एक और सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फोर्थ ऑफिशियल जो है वो बोर्ड लिए खड़े हैं। बेनज़ीराबाद लायंस जो है वो सब्स्टिट्यूशन कर रही है राइट बिफोर द फ्री किक। उन्होंने ये सब्स्टिट्यूशन किया। सईद आ रहे हैं अख्तर बलोच की जगह। और रेफरी के विसल, सादुल्ला की फ्री किक, लेकिन कोई रिसेप्शन नहीं। थोड़ा सा बॉल बेहतर होता यहाँ पे तो यकीनन चांस था गोल का। वरजमान जो है वो टच लाइन पे आ चुके हैं। उन्हें पता है कि आखिरी ये 8-9 मिनट है जिसमें इस मैच का फैसला होगा। कुछ एडिशनल टाइम यकीनन होगा, खतरनाक हो सकता है। अभी भी बेनज़ीराबाद के कंट्रोल में बॉल, और फाइनली इंटरसेप्ट करके सक्खर डॉल्फिन्स ने बॉल को क्लियर किया। 3 गोल से सक्खर डॉल्फिन्स इस मुकाबले में आगे चल रही है। 2 गोल्स किए हैं बेनज़ीराबाद लायंस ने। तीसरे गोल्स की कोशिश ज़रूर हुई है लेकिन कामयाब जो है अब तक नहीं हुए। सादुल्ला का अच्छा पास अपने लेफ्ट फ्लैंक की तरफ, इंटरसेप्शन। और अब रेफरी का इशारा बहुत कीमती, क्योंकि ये बहुत अच्छी फ्री किक मिल सकती है जहां पर बेनज़ीराबाद शहीद लॉयंस को। और आलमगीर हैं, सादुल्ला हैं, दोनों ये फ्री किक ले सकते हैं। अच्छे स्ट्राइकर्स हैं दोनों, साबित हो सकता है गोल हो सकता है। यहाँ पे रिस्क था लेकिन डिफेंडर ने ज़रूरी समझा। ये देखिए बिल्कुल नेस्टी टैकल। और अब बॉल जो है हमें बनती हुई नज़र आ रही है। सक्खर डॉल्फिन्स के खिलाड़ियों की बॉल बना रहे हैं। देखिए गैप बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। अगर अच्छा कर्लिंग बॉल है, सद्दाम हुसैन वाली एबिलिटी यहाँ पे दिखाई जाए तो गोल नेट के अंदर या गोल कीपर को एटलीस्ट एक टफ चैलेंज जो है वो पेश कर सकते हैं। रेफरी जो है अलाइन कर रहे हैं इस दीवार को सक्खर डॉल्फिन्स की। कर्लिंग अगर एरियल बॉल दिया जाए तो काफ़ी अटैकर्स इस पोजीशन में हैं। थोड़ा सा तेज मैं समझता हूँ कि शूट किया था इस वक्त। अच्छा मौका हो सकता था बेनज़ीराबाद शहीद लॉयंस के लिए। बिल्कुल इस तरह के मौक़ों को ज़ाया नहीं करना चाहिए क्योंकि आखिरी लम्हात हैं मैच के। गेम किसी भी डायरेक्शन में पलट सकता है, तो अपने चांसेस को यूटिलाइज करना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 84 मिनट्स का खेल मुकम्मल होने वाला है। कुछ डिले टैक्टिक्स सक्खर डॉल्फिन्स की जानिब से। गोलकीपर ने अपना पूरा टाइम लिया शूट करने से पहले। जी, और गौर जमान बेंच पर बैठे हुए हैं बहुत सुकून के साथ। गौर जमान यकीनन दुआ कर रहे होंगे कि उनके साथ ऐसा ना हो जो पिछले मैचेस में हुआ है कि उन्होंने 3 गोल करने के बाद भी कंसीड कर लिए थे। 3 गोल लियारी के खिलाफ जब उनका मुकाबला था, वो पहला मैच था जो सक्खर डॉल्फिन खेली थी। और जो इनका अगला मुकाबला होगा वो हैदराबाद के साथ है। हैदराबाद की टीम भी बहुत अच्छी है। बिल्कुल हैदराबाद टाइगर्स जो है बड़ी अच्छी टीम है। इससे कबल जो है मलीर बाजीगर्स जैसी बड़ी टीम को उन्होंने नॉकआउट किया आज कंपटीशन से। यकीनन हैदराबाद के ख़िलाफ़ मैच जो है वो आसान नहीं होगा। और यही बात हो रही थी कि अच्छे मार्जिन से अगर जीतते सक्खर तो उनके लिए ज़्यादा बेहतर होता, क्योंकि हैदराबाद उन्हें इतना
लूज़ नहीं लेगी उनके लिए भी क्वालिफिकेशन एट स्टेक होगी। और लियारी जो है वो भी इस वक्त इन तमाम मैचेस को क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे होंगे। अब से कुछ देर पहले गुलाम शब्बीर असिस्टेंट कोच लियारी के यहाँ मौजूद थे। उनके ग्रुप के मैचेस हैं और उनको ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी है कि आया वो क्वालिफाई करते हैं या नहीं। ग्रुप ऑफ डेथ कहा जाता है इस ग्रुप को। अब तक कोई भी टीम जो है वो कम्प्लीटली क्वालिफाई नहीं कर सकी। सिचुएशन अब तक अनक्लियर है। यहाँ आपने गुलाम शब्बीर का नाम लिया कि वो ऑब्जर्व करने के लिए आए थे। गुलाम शब्बीर के पास एक और मौका है और कई मौके हैं उनके पास गेम को ऑब्जर्व करने के, गेम को देखने के, बार बार देखने के, क्योंकि ये जो ट्रांसमिशन है जो जियो सुपर के थ्रू आप देख रहे हैं, उसके अलावा यूट्यूब पर भी बहुत सारे आउटलेट्स पर ये ट्रांसमिशन आप तक पहुंचती हुई, ये बहुत बड़ी खिदमत हो रही है पाकिस्तान फुटबॉल की यहाँ से। बिल्कुल, और अच्छा रिस्पांस देखा है मैंने लोगों का ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, ऑन डिफरेंट स्ट्रीम्स। मैंने ये चीज़ देखी है कि लोग खुश हो रहे हैं। इन प्लेयर्स की फैमिली मेम्बर्स भी जो हैं वो भी बहुत खुश हैं इस टूर्नामेंट से। अच्छी शूट लेकिन अच्छी क्लियरेंस समझता हूँ यहाँ पे सक्खर डॉल्फिन्स की। यकीनन कॉर्नर होगा लेकिन ज़रूरी था, रिस्क नहीं लिया जा सकता था। और यहाँ पे एक और मौका है बेनज़ीराबाद लायंस के लिए। आप देख सकते हैं बड़ा टाइमली हेड किया डिफेंडर ने। कॉर्नर किक बड़ी अनकन्वेंशनल कॉर्नर किक हमें नज़र आई, लॉन्ग नहीं गए। और यहाँ पे राइट विंग से अटैक हो रहा था लेकिन बड़ा टाइमली इंटरसेप्ट किया डिफेंडर ने। बहुत अच्छा डिफेंस मैं कहूँगा, क्योंकि पीछे से आए, बहुत स्पीडी उन्होंने आउटस्मार्ट किया अटैकर को। आलमगीर गाजी के पास गेंद, राइट फ्लैंक से लेफ्ट फ्लैंक पर मूव किया गेंद को। बेनज़ीराबाद शहीद लॉयंस की टीम का अटैक। सतासी मिनट्स का खेल यहाँ पे मुकम्मल हो चुका है और यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है सक्खर डॉल्फिन्स के लिए। अच्छा कंट्रोल कर रहे हैं, अभी भी इनके कंट्रोल में बॉल। अच्छा पास, लेकिन थोड़ा सा रिसेप्शन बेहतर होनी चाहिए थी, पहुँचना चाहिए था उस जगह पे। अभी भी सक्खर के पास बॉल है, शूट होनी चाहिए यहाँ से, लेकिन अपने टारगेट को मिस किया। बहुत अच्छा मूव बनाया, लेकिन सक्खर के पास अटैकर्स की कमी थी, नंबर ऑफ अटैकर्स कम थे, जिसके बाइस वो मौका नहीं बन सका। इंडिविजुअल प्ले की तरफ गए प्लेयर, जिसका कि टीम को नुकसान हुआ। ये आप देखिए, इनके साथ कोई भी प्लेयर नहीं है जो उनको सपोर्ट कर सके। बिल्कुल, अटैकर्स खेल तो रहे हैं लेकिन एट दैट मोमेंट जो है उस पोजीशन पे मौजूद नहीं थे। और यकीनन दोनों कोचेस की, दोनों कैंप्स की इस वक्त फोर्थ ऑफिशियल पे भी नज़र होगी, जो कि एक्स्ट्रा टाइम का इशारा करेंगे अब से कुछ देर बाद। और वो बहुत ज़रूरी है कि कितना एक्स्ट्रा टाइम जो है इस मैच में मिलता है। दैट कुड बी द डिफरेंस मेकर। यहाँ पे एक और मौका हो सकता है। अच्छा पहुँचे थे सक्खर के स्ट्राइकर। इस हाफ में इंजरी के बाइस कोई टाइम ज़ाया नहीं हुआ, तो मुझे उम्मीद है कि कम ही वक्त मिलेगा एक्स्ट्रा, अगर अभी कोई इंजरी ना हुई तो। बिल्कुल, और जितना कम टाइम मिले उतना जो है वो सक्खर का फ़ायदा है। बहुत अच्छी यहाँ पे स्लाइडिंग उन्होंने टैकल किया और बॉल को अपने हाफ में जाने से बचाया। अभी भी मौका जो है वो है बेनज़ीराबाद लायंस के पास। सादुल्ला का यूनिट एक आखिरी कोशिश कर सकता है यहाँ पे, लेकिन अच्छी क्लियरेंस एक मरतबा फिर। लॉन्ग बॉल खेलना चाहिए, दूर फेंकना चाहिए बॉल को अपने हाफ से, ताकि टाइम भी खेल हो। यहाँ सक्खर की टीम इस वक्त फुल डिफेंस पर आई हुई, उनके कई डिफेंसिव खिलाड़ी मुझे नज़र आते हुए यहाँ से। सादुल्ला शूट किया, सादुल्ला ने, गैर ज़रूरी शूट था मेरे ख्याल से। मेरा ये ख्याल है कि किसी को पास अगर करते तो ज़्यादा मौका बेहतर हो सकता था, लेकिन सादुल्ला ने जो बेहतर समझा वो शूट करना समझा। यहाँ बेहतर कॉल थी, क्योंकि जैसे आपने कहा बहुत ज़्यादा डिफेंडर्स हैं, 4 डिफेंडर्स वैसे खेल रहे हैं, मिडफील्डर्स भी जो है वो पीछे आ गए हैं और इस वक्त डिफेंडर ही है जो नीचे हैं। और जैसा आपने कहा, देखें वही कमेंटेटर्स कर्स वाली बात होती है। आपने कहा इंजरी से टाइम ज़ाया नहीं हुआ, लेकिन अब हो रहा है। फिजियो आए हैं असिस्ट करने। मतलब जो कुछ भी होता है वो कमेंटेटर्स पे डाल दिया जाता है। बहरहाल हम तो वो कहते हैं जो ऑब्जर्व किया पूरे मैच में, ये पहला मौका है कि इंजरी से टाइम ले रहे हैं। यकीनन ये वक्त की ज़रूरत भी है। और आप देखें बेनज़ीराबाद के खिलाड़ी जो है अपने कैंप की जानिब आ गए हैं और
कुछ गाइडलाइंस, कुछ इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो ले रहे हैं अपने कोचेस से। और इस वक्त गौर जमान जो हैं बड़े खामोश और बड़े टेंस्ड हमें नज़र आ रहे हैं, ऑब्ज़र्व कर रहे हैं तमाम चीज़ों को, लेकिन अब तक कोई मैसेज, कोई ऐसी बात उन्होंने नहीं की। 4 मिनट्स का एडिशनल टाइम फोर्थ ऑफिशियल की जानिब से, जो कि बहुत की साबित हो सकता है। और दिस इज़ नॉट अ गुड साइन। ये खिलाड़ी जो है इंजरी की वजह से सपोर्ट लेते हुए ग्राउंड से बाहर जा रहे हैं, जो कि एक अच्छा साइन नहीं है फुटबॉल के लिए, स्पेशली सक्खर डॉल्फिन्स की टीम के लिए। और द गेम रिज्यूम्स। 4 मिनट का एडिशनल टाइम है, स्टॉपेज टाइम है। सक्खर डॉल्फिन्स की टीम को ये 4 मिनट स्किल करने हैं किसी तरह, ताकि इस टूर्नामेंट की अपनी पहली फतह वो आज हासिल कर सकें और इस टूर्नामेंट में अपनी पोजीशन जो है वो मुस्तहकम कर सकें। सक्खर डॉल्फिन को एक मौका मिला है कॉर्नर की किक की सूरत में। कॉर्नर किक लगाने के लिए खिलाड़ी आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं। मैं समझता हूँ ये भी स्ट्रेटजी का हिस्सा है। और कॉर्नर किक नहीं ली बल्कि पास कर दिया अपने खिलाड़ी को, क्रॉस। और अच्छा डिफेंस आलमगीर गाजी का। गेंद गोल लाइन से बाहर जाने से उन्होंने रोकी, लेकिन साइड लाइन के बाहर जाने से नहीं रोक सके। बिल्कुल, देखें सक्खर के प्लेयर्स जो हैं वो थोड़े से स्लो हमें नज़र आ रहे हैं, और ऐसी कोई भी अपॉर्चुनिटी जहाँ पे उनके पास मौका हो टाइम किल करने का तो वो आज से जाने नहीं देते। गौर जमान इज़ अवेयर ऑफ ऑल द टैक्टिक्स। मेरी उनसे जब कल बात हुई थी कि आपने कभी इंटेंशनली फाउल लेने की कोशिश की है, तो उन्होंने बिल्कुल जो है उस बात पे एग्री किया कि मैंने बड़े बड़े फीफा के ऑफिशियल्स जो हैं उन्हें डिसीव किया है इस तरह से, गोल एरिया के करीब आके इंटेंशनली फाउल गेन करने की कोशिश। सो वी कैन एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम सक्खर डॉल्फिन्स, और करना भी चाहिए। इट्स ऑल पार्ट ऑफ द गेम। ये एक्टिंग टैक्टिक्स भी मैंने गौहर को सुना कि एक्टिंग करना भी सिखाई जाती है कि किस तरह से एक्ट करके आप रेफरी को रिसीव कर सकते हैं। बिल्कुल, बेसिक ट्रेनिंग के साथ ये ट्रेनिंग भी ज़रूरी है, फुटबॉल का हिस्सा है ये चीज़। यहाँ पे मौका है बेनज़ीराबाद के लिए, लेफ्ट विंग से अटैक, लेकिन बड़ा टाइमली टैकल सक्खर का। कंट्रोल इतना अच्छा नज़र नहीं आया दूसरे हाफ में हमें बेनज़ीराबाद लायंस की जानिब से। सक्खर के डिफेंस की जितनी तारीफ़ की जाए कम है, लेकिन सिर्फ 2 स्ट्राइकर्स हमें नज़र आ रहे हैं। और अच्छी शूट थी, पावरफुल शूट थी, लेकिन अगर थोड़ी सी प्लेसमेंट बेहतर होती तो गोलकीपर मुजम्मिल जो है वो बीट हो सकते थे। इलियास काका आप अपनी नशिश छोड़कर टेक्निकल एरिया में आ चुके हैं, लेकिन अब वक्त जो है वो इतना ज़्यादा नहीं बचा। 93 मिनट्स का ऑलमोस्ट गेम हो चुका है, और यहाँ पे एक और सब्स्टिट्यूशन बेनज़ीराबाद की जानिब से। ये अब हिम्मत हार चुकी है बेनज़ीराबाद शहीद लायंस की टीम, ऐसा लगता है। और ये खूबसूरत मंजर देखकर आपकी हिम्मत कभी नहीं टूटेगी। आपका फुटबॉल से प्यार हमेशा बढ़ेगा। और ये देखें, ये एक और तमाशाई थे जो कि डायरेक्ट ही जो है गोल लाइन से मैच देख रहे हैं। बाकी तमाशाई स्टैंड्स में आकर बैठते हैं, बट ये डायरेक्ट जो है वो पिच पे जाके मैच देख रहे थे। और इतना तेज भागते हुए गए हैं कि बिल्कुल ग्राउंड से बाहर चले गए, कोई भी इनके पीछे नहीं था। लेकिन ये इनकी फुटबॉल अवेयरनेस को जाहिर करता है। बिल्कुल, उन्होंने कहा मैं खेल को डिस्टर्ब कर रहा हूं तो मुझे बाहर जाना चाहिए। देखें, फिर एक ही स्ट्राइकर है यहाँ पे बेनज़ीराबाद के हमें नज़र आए। बेनज़ीराबाद की टीम, जैसा आसिफ आपने कहा कि थोड़ा सा हमें लूज़ नज़र आ रही है, ऐसा लग रहा है कि हिम्मत हार चुके हैं, लेकिन करीब हैं गोल पोस्ट के, अभी भी लेवल कर सकते हैं। लेकिन एक मरतबा फिर बॉल सक्खर डॉल्फिन्स के पास, और देखिए सिर्फ प्ले कर रहे हैं, कोई पास नहीं, कुछ नहीं। थोड़ा सा टाइम जो है यहाँ पे किल कर रहे हैं यकीनन। अच्छी स्प्रिंट पास करने की ज़रूरत है, लेकिन गोल लाइन से बाहर चले गए, और इस चीज़ का इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। जी हाँ, बल्कि फ़ायदा ही होगा इनकी टीम को कि कुछ और सेकंड्स ज़ाया होंगे। आपने बिल्कुल सही नोट किया कि वो टाइम को किल कर रहे थे, और बिलाखिर वक्त का खात्मा हुआ, मुकाबले का इख्तिताम हुआ। 2 के मुकाबले में 3 गोल से फतह समेट ली सक्खर डॉल्फिन ने। बेनज़ीराबाद शहीद लायंस की टीम का सफ़र उनका पहले ही ख़त्म हो गया था टूर्नामेंट में, लेकिन आज का उनका आखिरी मुकाबला जिसमें वो फिर शिकस्त खुर्दा रहे और कोई पॉइंट हासिल किए बगैर टूर्नामेंट से बाहर। सादुल्ला ने 2 गोल स्कोर किए 43 मिनट में और 45 मिनट में, जबकि अफजाल ने 2 गोल बनाए। 3 गोल अफजाल ने स्कोर किए 8वें, 26वें और 38वें मिनट।
जी हाँ, टूर्नामेंट की पहली हैट्रिक आज हमने देखी अफजाल की तरफ से, जो कि सक्खर डॉल्फिन्स के स्ट्राइकर हैं। और ये आप देख सकते हैं झूमते हुए सक्खर डॉल्फिन्स का कैंप एंजॉय कर रहे हैं हमारे इस ट्रेडिशनल ट्रैक सॉन्ग को। और इट्स अ गुड मोमेंट, स्पिरिट ऑफ द गेम। ऑफिशियल्स के साथ हैंडशेक्स, अपनी ओपोनेंट टीम के साथ हैंडशेक्स। और बेनज़ीराबाद की टीम कैन साइन ऑफ फ्रॉम दिस टूर्नामेंट विनलेस। और ये आप देख सकते हैं सक्खर डॉल्फिन्स का बड़ा शानदार कैंप, बड़ा हैप्पी कैंप है। इंजॉय किया अपनी इस विन को विद सम डांस मूव्स। गोर जमान विल बी अ हैप्पी मैन। पहली फतह आज हासिल हुई सक्खर डॉल्फिन्स की टीम को। 2 मैचेस इससे पहले ड्रॉ करने में कामयाब रहे थे और अभी भी इस टूर्नामेंट में अलाइव है इनकी टीम। इट्स अ गुड थिंग कि अपनी ओपोनेंट टीम के कैंप में जाके हैंडशेक्स। सिंध सुपर लीग 2022 का ये नवा रोज आज कंक्लूड हुआ विथ मलीर बाजीगर गेटिंग एलिमिनेटेड इन द फर्स्ट गेम। और दूसरे मैच में हमने देखा कि बेनज़ीराबाद का विनलेस सफ़र मज़ीद एक्सटेंड हुआ और अब अगले एडिशन में ही आना पड़ेगा अगर जीतना चाहते हैं। बहुत अच्छे मैचेस आज दोनों हुए। 3-2 से ये मुकाबला आज सक्खर डॉल्फिन्स की टीम ने जीता। और एक मुख्तसर सा ब्रेक, इसके बाद हम आपको फिर ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस।